भूत भर्तृ समस्त जीवों का पालक। च भी तत् वह ज्ञेयम जानने योग्य। ग्रसिष्णु निगलते हुए संहार करने वाला। प्रभविष्णु विकास करते हुए। च भी अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तद्ध्येयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तद्ध्येयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। माता जी। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तुं तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। शब्द अनुवाद। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। श्लोक संख्या 18। आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। श्लोक संख्या 19। हरे कृष्णा। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः स्वागतम आप सबका। बड़े इम्पॉर्टेंट श्लोक हैं। हम लोग भगवद गीता का तीसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। गीता के 3 पार्ट्स हैं, है ना, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो 13वें अध्याय से हमने ज्ञान योग की चर्चा शुरू कर दी। ज्ञान योग की चर्चा हमने शुरू कर दी और शुरुआत होती है अर्जुन के प्रश्न से, जहाँ पर वो 6 चीज़ें पूछते हैं कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है ना। तो भगवान इमीडिएटली उनके इस प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं और सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं कि क्षेत्र क्या है। तो क्षेत्र जैसे किसी किसान का खेत होता है, वो क्षेत्र होता है और वो स्वयं क्षेत्रज्ञ होता है। इसी प्रकार हमारा जो ये शरीर है ये क्षेत्र है और इसमें वास करने वाला जो जीवात्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। और कौन है क्षेत्रज्ञ और कौन है, किसी को याद है? क्षेत्रज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो दूसरा क्षेत्रज्ञ कौन है? जो स्वयं भगवान परमात्मा जो बैठे हुए हैं वो क्षेत्रज्ञ हैं। और अर्जुन का प्रश्न था ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तो इनको जानना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना, यही ज्ञान है। तो भगवान आज एक जो हम श्लोक 3 डिस्कस करेंगे, इससे एक तरीके से एक पर्टिकुलर पोर्शन इस चैप्टर का हम डिस्कस कर लेंगे ऐसा करने से। तो सबसे पहले भगवान इन चीज़ों का आंसर देते हैं कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है। उसके बाद भगवान एक गुरु की भूमिका में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें बताते हैं 5वें श्लोक के अंदर। जैसे कि हम लोग बोलते हैं गुरु साधु शास्त्र, ये 3 प्रमाण हैं हर चीज़ को प्रूव करने के लिए। तो भगवान गुरु के रूप में साधु और शास्त्र उसका कोटेशन देते हैं और बताते हैं 5वें श्लोक के अंदर कि ये लोग भी, साधु और शास्त्र भी इस चीज़ को अनुमोदित कर रहे हैं जो भगवान अभी हमें बताने वाले हैं या बता रहे हैं। फिर इसके बाद भगवान जो क्षेत्र है उसके एलिमेंट्स क्या हैं, 24 तत्व क्या हैं, उनका डिस्क्रिप्शन संक्षेप में देते हैं, बताते हैं श्लोक संख्या 6 और 7 के अंदर। और फिर 5 श्लोकों में ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त किया जाता है वो बताते हैं, जो कि हमने काफ़ी डिस्कशन, लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था इन चीज़ों पे। और फिर उसके बाद ये चर्चा शुरू करते हैं। भगवान 13वें अध्याय में 13वें श्लोक में बताते हैं कि अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, क्या जानने योग्य है इसके विषय में तुम्हें बतलाऊंगा। ठीक है, जिसे जानकर तुम क्या प्राप्त करोगे, किसी को याद है? क्या चखोगे? अमृत चखोगे। यानी जिसको अगर नहीं जाना तो क्या चख रहे हो? मृत्यु को चख रहे हो, मृत्यु को चख रहे हो। अमृत, हम लोग नॉर्मली विष और अमृत ऐसे बोलते हैं। विष क्या करता है? मार देता है। तो मृत और अमृत,
ये है। तो हम मृत्यु का स्वाद चख रहे हैं अज्ञान के कारण, और ये जो ज्ञान यहाँ पे बताया जा रहा है, इसको जानने से हम अमृत को चखेंगे। तो क्या ज्ञान बताया जा रहा है? भगवान यहाँ पर इन श्लोकों में जो हमने डिस्कस किया पिछली 2 क्लासेस में, हमने 13-14 एक क्लास में लिया, 15-16 एक क्लास में लिया, और आज हम 3 श्लोक ले रहे हैं। तो इन श्लोकों में भगवान आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है ये बता रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इनके बीच में क्या फ़र्क है, और इस ज्ञान को जानने से हमारे लिए क्या उसका सिग्निफिकेंस होगा, इस बात को समझा रहे हैं। तो हम भी इसी तरीके से डिस्कस करेंगे कि इस ज्ञान को जानने से हमारे लिए प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस की बात हो रही है, बहुत सारे विरोधाभास की बात हो रही है इसमें। तो जैसे 14वें श्लोक में भगवान ने बताया कि भगवान के कोई हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, आँखें नहीं है, सिर नहीं है, मुँह नहीं है, तथा उनके कान नहीं है, लेकिन फिर भी वो सर्वत्र है, हर जगह हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। ठीक है। इसके बाद भगवान ने बताया परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। इंद्रियां उन्हीं से आती हैं, लेकिन फिर भी वो इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वो सबका पालन करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि पालन करने के लिए आसक्ति होनी चाहिए, आसक्ति है तभी हम पालन कर रहे हैं, लेकिन भगवान अनासक्त हैं फिर भी पालन कर रहे हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। गुणाधीश भी वही हैं, सभी गुणों के स्वामी हैं, लेकिन गुणों से परे हैं। फिर पिछले हफ्ते या पिछले से पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर भी स्थित हैं और भीतर भी स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु वो हम सबों के निकट भी हैं। यहाँ तक की चर्चा हमने कर ली थी। अब आज जो बातें हो रही हैं श्लोक संख्या 17-18 में, उसमें और भी कुछ विरोधाभासी बातें हो रही हैं, तो अब उनको समझने का हम प्रयास करेंगे। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने आज तात्पर्य नहीं पढ़े हैं, तो हम तात्पर्यों को साथ साथ में पढ़ेंगे, फिर इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझेंगे। ठीक है। तो इस बात को अभी समझते हैं। भगवान सबके जीवों के मध्य में विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन विभाजित नहीं हैं। अब तात्पर्य पढ़ेंगे। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न के समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी पर भी घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि उसके सर के ऊपर वो चमक रहा है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित हैं मानो विभाजित हों। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान हैं। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है। तो यहाँ तक की बात इस विभाजन वाली बात पे हो रही है। तो अब आप मुझे बताइए कि भगवान विभाजित हैं या नहीं हैं, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? इस ज्ञान को जानने से हमारे लिए क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई सजेशंस हैं किसी के पास? ये बात क्लियर हो गई ना, क्या बात कही जा रही है? लगता है कि भगवान विभाजित हो गए हैं सभी शरीरों में, बट भगवान कह रहे हैं कि ऐसा है नहीं, मैं विभाजित नहीं हूँ। तो अगर भगवान विभाजित हैं तो क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है? कैसे समझेंगे इस चीज़ को? एक जन कोई भी। हाँ, भगवान आसक्त होते, फिर भगवान आसक्त होते, जैसे आपने बताया कि आसक्त नहीं है भगवान, हाँ, फिर भी पालन कर रहे हैं, तो विभाजित होते तो आसक्त होते भगवान, लेकिन आसक्त नहीं है भगवान। चलो ठीक है, ये थोड़ा दूर का संबंध हो गया, बट ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। और कुछ? विभाजित होते तो रंग रूप उनकी फॉर्म शेप क्या डिफरेंट होती? ठीक है। विभाजित होते तो रंग रूप डिफरेंट किससे होती? आपस में। मतलब आपके वाले मेरे से डिफरेंट होते अगर विभाजित होते। और दूसरा उनका जबरदस्त चल रहा है सबका मन। और हाँ, और पार्शियलिटी शायद पॉसिबली पार्शियलिटी भी होती शायद। ओके, दैट इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट। और तो स्पिरिट को तो विभाजित कर नहीं सकते। हाँ,
भगवान ने पहले दूसरे अध्याय में बता दिया कि आत्मा का विभाजन नहीं हो सकता, तो परमात्मा का कैसे हो सकता है? तो ये तो एक प्रूफ हो गया, जो भगवान कह रहे हैं वो सही है। मैं पूछ रहा हूँ इम्प्लीकेशन क्या है उसका? अगर होते तो क्या होता? जैसे हम लोगों को, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जाते हैं या लोगों को प्रचार करते हैं या किसी दूसरे धर्मों के लोगों से मिलते हैं, तो एक बहुत बड़ी एक जो भ्रांति देखने को मिलती है वो ये कि पहली बात तो लोग आत्मा और परमात्मा का फ़र्क भी नहीं जानते। तो वो क्या कहते हैं कि इस शरीर को चलायमान जो है वही आत्मा जो है वो परमात्मा ही है। अभी हम उसको भूले हुए बैठे हुए हैं। ये जो आत्मा है ये अपने ईश्वरत्व को भूला हुआ है, इसलिए अपने आप को शरीर मान रहा है। जब इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएगा तो ये अपने आप को ये समझ जाएगा कि यही भगवान है, और वो भगवान जो सब तरफ एक भगवान विद्यमान है उसके साथ मिल जाएगा ये। और ये इसका मतलब इम्प्लीकेशन क्या होगा कि मैं ही भगवान हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मुझ पे कोई कंट्रोल किसी का नहीं है। जैसे मैंने आपको शायद बताया था कि पिछले हफ्ते या पिछले से पिछले हफ्ते हमें एक व्यक्ति मिला था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, जो कि ये कह रहा था कि मैं तो स्वयं भगवान हूँ, और थोड़ी देर में उसको सिगरेट पीने की तलब लगी तो उसने सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया। तो मैंने बोला भाई भगवान हो तो आप तो असीम शक्ति के स्वामी हो, तो थोड़ा सा दान आप हमें कर दो। तो बोला नहीं, दान नहीं कर सकता मैं। तो मैंने कहा आपका क्या जाएगा, आप तो भगवान हो, मैं मान लेता हूँ आप भगवान हो, आप थोड़ा सा कुछ दान कर दो, इसमें थोड़ी थोड़ी फिगर्स हैं, अगर लाखों नहीं कर सकते तो थोड़ा कर दो। हाँ भगवान, तो भगवान उस समय चिंता में पड़ गया, हाँ कि हम ऐसा कैसे करेंगे। और फिर उसके बाद चला गया, थोड़ी देर बाद ये नहीं, मतलब बहुत देर तक हमारी बहस होती रही, फिर चला गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके हृदय में जो भगवान बैठे हैं उन्होंने उसका हृदय, आप थे ना शायद मेरे साथ, उन्होंने उसके हृदय को परिवर्तन किया। वो जाके फिर लौट के आया अपनी गाड़ी से और फिर मुझे दान दे के गया। शायद उसने सोचा होगा कि इससे मान जाएगा कि मैं भगवान हूँ। तो सबसे बड़ी भ्रांति ये होती है जब हम ये मानते हैं कि भगवान विभाजित है, और जैसे एक पहलू ये हो गया कि हम और भगवान एक ही हैं, तो हम ये मानने लग जाते हैं कि हम ही भगवान हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि सबसे पहले भगवान इस अध्याय में ये स्थापित कर रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा भी अलग अलग वस्तुएं हैं। तो वो परमात्मा अलग है, लेकिन वो परमात्मा उसी तरीके से है जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए 1 करोड़ घड़े पानी के भर दिए जाएं और वो सूर्य के नीचे रखे हों, तो सभी में सूर्य का दर्शन होगा, लेकिन वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शंस हैं सूर्य के, वो एक सूर्य विद्यमान है ऊपर। इसी प्रकार भगवान अपना विस्तार करते हैं परमात्मा के रूप में। और वो कब से विस्तार करते हैं? जिस समय, जो कि अनंत काल पहले हुआ था, जिस दिन हमने ये निर्णय लिया कि हम भगवान को सेवा नहीं करेंगे, हम भगवान से अलग रहकर स्वयं भोग भोगेंगे, उस दिन से भगवान परमात्मा के रूप में विस्तार कर कर हमारे साथ रहते हैं और हर उस जीव के साथ रहते हैं। क्यों करना पड़ता है भगवान को ऐसा? क्योंकि भगवान ने, हमने डिस्कस किया था ना, एकोहम बहुश्याम, भगवान एक हैं, अपना विस्तार करते हैं हमारे आनंद के लिए। भगवान अपने आनंद के लिए हमारा विस्तार करते हैं, हमारे रूप में अपना विस्तार करते हैं, ताकि हम सभी लोग भगवान की सेवा में सहयोग कर सकें। इसलिए भगवान अपना विस्तार करते हैं। तो भगवान उसी समय से हमारे साथ हो लेते हैं। तो जीव की इच्छा क्या होती है? जीव भगवान का अंश है, वो भगवान की सेवा करने के लिए प्रकट हुआ है, लेकिन उसकी इच्छा यह है कि मैं भगवान से अलग रहकर आनंद भोगूंगा और इसलिए भगवान की सेवा में नहीं रहूंगा। लेकिन जीव के लिए बिना भगवान की शक्ति के कुछ भी कार्य करना संभव नहीं है। तो इसीलिए भगवान स्वयं अपना विस्तार करते हैं परमात्मा के रूप में और हमारे साथ हो लेते हैं। जीव जैसी इच्छा करता है, जैसे भगवान के लिए हम आगे पढ़ेंगे, उपद्रष्टा अनुमंता चा, जीव जैसी जैसी इच्छाएं करता जाता है, भगवान देखते रहते हैं, साक्षी हैं भगवान परमात्मा के रूप में, हर समय हमारी हर क्रिया को देख रहे हैं, हमारे हर विचार को भी देख रहे हैं। तो जैसे हमारे मन में विचार आया कि मुझे ऐसे करके भोग करना है, इस प्रकार से भोग करना है, मुझे इस वस्तु का भोग करना है, मुझे इस व्यक्ति का भोग करना है, इस परिस्थिति का भोग करना है, भगवान देख रहे हैं सब चीज़ें। और फिर हमारी जैसी काबिलियत है, हमारी जैसी ऑथोराइजेशन है, उसके हिसाब से अनुमंता च, उपद्रष्टा है, देख रहे हैं, और अनुमंता च,
हमको अप्रूव कर रहे हैं, हाँ ठीक है कर लो। किसी को राजा बनना है, उसकी राजा बनने वाले उसके फल नहीं है, सुकृत नहीं है उसके राजा बनने वाले, तो कुत्तों की टोली में सरदार बन जा, राजा बन जा। राजा का ही आनंद ले रहा है कुत्ता भी, उसको वही आनंद आ रहा है जो एक राजा को आता है दूसरों को कंट्रोल करने में। तो एक कुत्ता भी जब अपनी टोली में सरदार है, उसको वही आनंद आ रहा है, तो तू कुत्ता बन जा। या जो भोगना है, अगर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं क्या हमें भोगना है क्या हमें खाना है, तो सूअर बन जाओ, है ना। सूअर बन के भी आदमी जीव भोग सकता है किसी भी वस्तु को, और वही जीव किसी बड़े, अभी जैसे मैं एक जगह बाहर कहीं गया था, तो वहाँ पर विदेश गया था, तो वहाँ पर लोग कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वहाँ पर सूअर का मांस भी था, गाय का मांस भी था, और उन्हीं के बीच में वहाँ पर और लोग उसको बहुत रिलिश कर रहे थे। उनको लग रहा था कि हमें जीवन का सबसे बड़ा आनंद मिल गया। तो किसी ने बोला, एक ने किसी से बोला, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, तो एक ने बोला कि हमें कैंगरू देखना है। तो सामने से जवाब आया कि यू विल सी इट ऑन योर प्लेट, तुम उसको प्लेट पे देख पाओगे, ऐसे नहीं देख पाओगे। क्या कहने का मतलब है कि कैंगरू का मीट तो मिलेगा तुम्हें, कैंगरू देखने को नहीं मिलेगा। तो वो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे कि क्या खाना है क्या नहीं खाने हैं। तो ऐसे जीव हो सकता है कि वो अपने कर्मों के आधार पर उसको ऐसी समृद्धि मिल जाए, परिस्थिति मिल जाए कि मनुष्य योनि में भी वो ये भोगना चाहे और भोगे, लेकिन वही जीव किसी पशु योनि में जाकर इन्हीं चीज़ों को भोगेगा। तो भगवान परमात्मा के रूप में जब ये भगवान हर किसी के साथ हो लेता है, तो यानी क्या, भगवान ने अपनी शक्ति का विस्तार किया और हर जीव के साथ वो अटैच हो गया, क्योंकि हर जीव यही चाहता है कि मैं अपने नजरिए से अपने तरीके से भोगना चाहता हूं। हर जीव की ये इच्छा है। तो परमात्मा ये फैसिलिटी भगवान दे रहे हैं, स्वयं अपने साथ हो रहे हैं, अपनी शक्ति को दे रहे हैं हर जीव के साथ में कि वो एंजॉय कर पाए। बट इसका एक बढ़िया इंप्लीकेशन क्या है, हमारे लिए सिग्निफिकेंस क्या है। परमात्मा अगर एक ही है और वो हर किसी के शरीर में है, तो एक अच्छाई क्या है इसमें हमारे लिए, कि अगर हम उस परमात्मा को संतुष्ट कर लें तो हर जीव संसार का संतुष्ट हो सकता है। हम इस बात को बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत महसूस करते हैं। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और अगर हमारी उस समय चेतना जाग जाए और अगर उस समय हमें ध्यान आ जाए और हमने परमात्मा को प्रार्थना करें अगर उस समय कि हे भगवान इस जीव को अलाउ करो, परमिट करिए कि ये बुक ले सके आपकी, तब हम पाते हैं कई बार कि उसका हृदय ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सामने वाला व्यक्ति किताब ले लेता है, कृपा को ले लेता है, मर्सी को ले लेता है। तो अगर हम संसार में हर किसी को संतुष्ट करना चाहते हैं तो बहुत सरल उपाय है कि हम परमात्मा को संतुष्ट करें। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो कहा है, भगवान की जो वाणी है वही धर्म है, और अगर हम उस धर्म का पालन करें तो वो भगवान संतुष्ट हो जाएगा। तो भगवान कौन है? परमात्मा कृष्ण से अलग नहीं है। वदंती तत्तत् विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम, भगवान अद्वय है, वो परमात्मा भी है, वो ब्रह्म भी है और स्वयं भगवान भी है। तो अगर उस भगवान का दिया हुआ धर्म का हम पालन करते हैं तो हर कोई हमसे संतुष्ट हो सकता है। अगर आप विधर्म का पालन कर कर किसी को संतुष्ट करने का प्रयास करोगे, विधर्मी बनकर प्रयास करोगे, तो आप कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सामने वाले के आनंद के लिए कार्य कर रहे होते हैं, बट फिर भी सामने वाले का रिएक्शन बड़ा अपोजिट मिलता है, अजीब सा मिलता है, खराब मिलता है, और हम सोचते हैं कि मैं तो इसका भला कर रहा था या मैं इसके लिए अच्छा करना चाह रहा था, लेकिन सामने वाला मेरे बारे में क्यों बुरा सोच रहा है, क्यों बुराई देख रहा है मेरे अंदर। तो क्या तरीका है? हर किसी को अपने प्रति आकर्षित करने का तरीका क्या है? अगर हम परमात्मा को अपने ऊपर आकर्षित कर लें, हम ऐसी सेवा करें कि परम भगवान हमसे आकर्षित हो जाए। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि आप ये प्रयास मत करो कि आप जाकर भगवान को देखोगे, आप भगवान का दर्शन करने का प्रयास मत करो, आप ऐसी सेवा करो कि भगवान आपको देखने का इच्छुक हो जाए, तब आपकी सफलता है। तो भगवान, ये जानकारी हमारे लिए बड़ी सॉलिड है, बड़ी अच्छी है कि भगवान दिखता तो है कि वो विभाजित हो गया है, लेकिन वो एक ही भगवान है और एक ही को संतुष्ट करना है। इस संसार के 700 करोड़ जीवों को संतुष्ट करने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है।
700 करोड़ जीव नहीं, 700 करोड़ मनुष्यों को संतुष्ट करने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। अनंत कोटि जीवों को संतुष्ट करने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। लेकिन एक भगवान को, एक परमात्मा को संतुष्ट करने की क्षमता हर किसी के अंदर है। और वो कितना दूर बैठा है हमसे? वो हमारे हृदय में ही बैठा हुआ है, हमारे पास है, हर इच्छा को देख रहा है, हर चीज को देख रहा है। तो अगर हम ऑनेस्ट हो जाएं, अगर हम ईमानदारी से उस भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करें, वो संतुष्ट हो जाएगा। और अगर हम डिसऑनेस्ट हो जाएं, अगर हम सोचें कि ठीक है, जैसे मैंने वो कहानी सुनाई थी ना कि गांव में निर्णय हुआ कि हर आदमी शिवलिंग को स्नान कराएगा दूध से, और बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े पानी के कढ़ा उसमें डाले, और एक व्यक्ति आधा कटोरी दूध लेके गया और उससे भगवान निहाल हो गए। तो भगवान देख रहे हैं हमारे हर इंडीवर को, परमात्मा रूप में विद्यमान है, देख रहे हैं, और वो विभाजित नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं जाएगी, नेटवर्क का कोई चार्ज लग जाएगा। वो एक ही हैं, हर जीव को देख रहे हैं कि हर जीव क्या कर रहा है, परम साक्षी हैं। तो इसीलिए हमें उस भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और वो इतना पास हैं कि अगर हम मान लीजिए हमारे अंदर शक्ति ना भी हो, हमारे अंदर क्षमता ना भी हो, हमें लगे कि हम कैसे भगवान को संतुष्ट करेंगे, हे भगवान मैं तो इतना ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, अशक्त हूँ कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, जो आपके नियम हैं बताए हुए उनका पालन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन वो इतना पास हैं कि अगर हम उनको प्रार्थना करेंगे तो तुरंत शक्ति का संचार करेंगे, तुरंत हमें शक्तिमान कर देंगे, हमें दे देंगे शक्ति, ताकि हम भगवान के बताए हुए संदेश का पालन कर सकें। तो क्या चीज़ एक है जो हमें करनी है? हमें इच्छा करनी है, हमें डिज़ायर करनी है। अगर हम इच्छा करेंगे तो उस भगवान को हम संतुष्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे वाली बात को पढ़ते हैं। फिर भगवान क्या कह रहे हैं? यद्यपि यह प्रत्येक जीव के पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वो सबों का संहार करता है और सबों का जन्म देने वाले हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहां भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं, वे सबके प्रलयकारी और संहार करता हैं। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबों को निगल जाते हैं। वैदिक स्तोत्र पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। ये सब वैदिक स्तोत्रों की पुष्टि करने वाले हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति विभसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। तैत्तिरीय उपनिषद 3.1। हमने देखा अपने आसपास, हमारे एक्सपीरियंस है कि बहुत सारी जननी हैं, जनन करने वाली जननियां हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि जो जननी है वो जीवन को ख़त्म कर देती हो। जो माँ कभी नहीं ऐसा करती कि अपने बच्चे को मार दे, है ना, पैदा करे और फिर मार दे। कोई अगर ऐसा कोई करता है तो क्या कहते हैं उसको? कोई ऐसा करे तो क्या कहते हैं उसको? राक्षसी, है ना, हाँ, डायन। हाँ, ऐसा हमने नहीं एक्सपीरियंस किया, राइट? हाँ, हालांकि आजकल अनफॉर्चुनेटली अज्ञानवश कुछ माताएं अपने गर्भ की हत्या कर देती हैं। हरे कृष्णा, आज विशेष भक्तों का आगमन हुआ, थैंक यू, हरे कृष्णा। रूपवती राधा माता जी और सोमदास प्रभु की जय। आपने नजर लगा दिया बोल बोल के। क्या बोल बोल के? इतने दूर से आते हैं। मुझे तो लगा वो साइकिल वाला प्रपोजल दिया उसके बाद बंद कर दिया इन्होंने कि कहा महापुरुष प्रभु के घर पे बात चल रही थी, है ना कि साइकिल से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो इन्होंने प्रैक्टिकल मान लिया, तब से जाके अब आए। तो हमने देखा कि कोई अज्ञानवश कोई माता अपने गर्भ को ख़त्म कर दे,
ऐसा आजकल हो रहा है, ऐसा देखते हैं हम आजकल अपने चारों तरफ। तो क्या कहा जाएगा उसको, ऐसी माँ को? है ना, बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन यही बात भगवान के लिए कही जा रही है। क्या कहा जा रहा है? ग्रसिष्णुचा, भक्षण कर देते। हाँ, प्रभविष्णुचा ग्रसिष्णुचा, भगवान भी भक्षण कर लेते हैं। और भगवान कह रहे हैं, 11वें अध्याय में हमने पढ़ा, भगवान ने कहा अर्जुन को, अर्जुन ने पूछा भगवान से कि हे भगवान, जब उन्होंने उनका वो देखा स्वरूप, विकराल स्वरूप देखा, तो बोला भगवान आप कौन हैं? तो भगवान ने बोला मैं काल हूँ और तुम 5 भाइयों के अलावा सभी का भक्षण मैं करने वाला हूँ, सबको खा जाने वाला हूँ। तो किसको खाते हैं भगवान? किस किस को खाते हैं? हाँ, लोगों को खा जाते हैं। हाँ, जीवात्मा को खाते हैं क्या भगवान? भगवान का अंश कौन है? जीवात्मा। भगवान उसको नहीं खाते हैं। क्या भगवान खा सकते हैं? चाहे तो खा सकते हैं, उन्हीं का विस्तार है, उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन क्या खाते हैं? जिसको हम ये समझ रहे हैं, ये शरीर, ये जो 5 महाभूत से बनी हुई जो चीजें हैं, उनका भगवान भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकृति का, इस सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का भी भक्षण कर सकते हैं। यहाँ विष्णु की बात हो रही है ना। कितने प्रकार के विष्णु होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो एक सबसे पहले कौन से होते हैं? कारणोदक शायी विष्णु, जो कारण उदक, उदक यानी पेट, है ना, उदक यानी पानी, पानी बोलते हैं क्या? गर्भोदक, गर्भ से उदक, हाँ, जो गर्भ से निकलता है। कारणोदक शायी विष्णु, जो कारण सागर में शयन करते हैं, है ना, वो कारणोदक शायी विष्णु, जो अपना श्वास जब बाहर छोड़ते हैं तो उनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकल आते हैं, और जब वो अपनी श्वास को अंदर लेते हैं तो वही ब्रह्मांड उनके शरीर में समा जाते हैं। तो वो जो ब्रह्मांड 5 महाभूत के बने हैं, उन्हीं का वो ग्रसिष्णुचा, उन्हीं का वो भक्षण कर लेते हैं। दूसरे विष्णु कौन से होते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु, जो ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं उसमें भी स्वयं विष्णु शयन करते हैं गर्भ सागर में। उनके गर्भ से जो सागर निकलता है उसमें जो शयन करते हैं वो गर्भोदक्षाय विष्णु। फिर तीसरे कौन से होते हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो क्षीर सागर, क्षीर दूध के सागर में जो शयन करते हैं वो है क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो हर वस्तु में, हर जीव में, हर जीव के साथ विद्यमान रहते हैं, वो है क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो आप लोग अब एक बात बताइए कि आप लोगों को किस किस को अपने स्कूल में पनिशमेंट मिली है? हाँ, क्यों मिली है पनिशमेंट? हाँ, कौन कौन खड़ा हुआ है बेंच पे? कौन कौन खड़ा हुआ है? मैं भी हुआ हूँ। हाँ, तो पनिशमेंट क्यों दी जाती है? जैसे मान लीजिए कि आप अपने क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर को लग रहा है पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर आया पास में, बेंच के पास पहुंचा और उसने देखा कि ये तो कॉमिक्स पढ़ रहा है, खड़े हो जाओ, बेंच पे खड़े हो जाओ। खड़े हो गए बेंच के ऊपर। थोड़ी देर बाद टीचर आया, क्या कर रहा है? बेंच के ऊपर खड़े होकर भी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कॉमिक्स पढ़ रहा है। फिर कॉमिक्स ही पढ़ रहा है। फिर क्या होगा? अब मुर्गा बन जाओ। अब मुर्गा बन जाओ। और उसके बाद क्या करो? उसके बाद भी अगर नहीं सुधरे, उसके बाद भी अगर आसपास कुछ बातचीत चल रही है तो क्या करेंगे? बाहर खड़े हो जाओ। डंडी। हाँ, अब डंडी नहीं चलती, हमारे टाइम चलती थी। हाँ, हमारे टाइम पे तो पहली बार ही सुताई हो जाती। इतना मौका नहीं मिलता था। तो जो टीचर पनिशमेंट दे रहा है वो क्यों दे रहा है पनिशमेंट? सही करता है, गलत करता है? कॉमिक्स पढ़ने देना चाहिए? क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, क्या बोलते हो? हर दर्श क्या बोलता है? अद्वैत निमाई क्या बोल रहे हैं? अभी तक नहीं खाई। हाँ, क्लास के बाद कॉमिक्स पढ़नी चाहिए। फंडा एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर फंडा है बच्चे का। हाँ, क्या करना चाहिए? अगर टीचर ठीक कर रही, मारती है तो ठीक मारती है क्या? मारती तो नहीं है, पर मतलब कि कोई दूसरी बेंच पे बैठा दो, लास्ट वाली। अच्छा। वो भी पनिशमेंट होता है? दूसरी बेंच पे बिठा दो? हमें तो किसी भी बेंच पे बिठाओ पनिशमेंट ही होता है। बाहर निकाल दो तो मजे हो जाते हैं। तो टीचर जो पनिशमेंट कर रही है वो किस लिए कर रही है? सुधारने के लिए कर रही है ना? तो भगवान ये जो ग्रसिष्णुचा है, ग्रसिष्णुचा प्रभविष्णुचा,
इसको समझना है हमको। तो क्यों भगवान हमें मार देते हैं, क्यों भगवान हमारे शरीरों को ख़त्म कर देते हैं? क्योंकि एक ये रीसेट हो जाता है। भगवान, जब भगवान के आनंद के लिए हमारा विस्तार हुआ और भगवान ने देखा कि हम उनके आनंद में सहयोग नहीं करना चाहते, हम क्या करना चाहते हैं, भगवान से अलग रहकर आनंद भोगना चाहते हैं, तो भगवान हमें भेज देते हैं संसार में, इस संसार रूपी जेल में भेज देते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी हमें सुविधाएं भी देते हैं। पहले तो क्या हो जाते हैं, खुद साथ में हो लेते हैं परमात्मा के रूप में और देखते रहते हैं कि क्या हम इच्छा कर रहे हैं और वो इच्छा पूरी करने के लिए हमारी कैपेबिलिटी है कि नहीं है, और फिर उसके हिसाब से हमें सहयोग करते हैं कि हाँ ठीक है एंजॉय करो। लेकिन जब अब बनाई सृष्टि किस लिए है कि हमें अलाउ भी करें कि हम जैसे एंजॉय करना चाहते हैं वैसे कर लें और साथ साथ में हमारा सुधार भी करें। स्कूल में हम किस लिए जाते हैं, सुधार के लिए, सुधरने के लिए, कुछ सीखने के लिए, जितना जानते हैं उससे ज़्यादा जानने के लिए। तो जीव जब संसार में आया तो क्या सीख के आया, क्या सोच के आया कि मैं आई एम द एंजॉयर, मैं ईश्वर हूँ, अहम ईश्वर अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, ये सोच के आया संसार में और भोगना शुरू किया। भोगते भोगते कोई संत मिल गया, कोई महात्मा मिल गया, कोई शास्त्र मिल गए, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया जिसने बोला कि गीता पढ़, गीता पढ़ो, तो हमें सुधार का मौका दिया भगवान ने, हमारे को एजुकेशन दी भगवान ने। तो वो हमें एजुकेट कर रहे हैं कि नहीं देखो तुम ईश्वर नहीं हो, तुम जीवेर स्वरूप हो, कृष्णेर नित्य दास, तुम दास हो। अब कितने लोगों को जो यहाँ बैठे हैं उनको पता है हम दास हैं? पता लग गया है ना। स्कूल में जब क्लास में टीचर पनिशमेंट देती है उससे पहले बताती है ना, बच्चों बातें नहीं करना, कॉमिक्स मत पढ़ना। तो नाम के आगे भी दास लग गया। अब तो नाम के आगे भी दास लग गया है ना। कॉमिक्स मत पढ़ना, होमवर्क करके आना, ये बताती है ना। फिर बच्चा क्या करता है, कॉमिक्स पढ़ता है ना, बातें करता है, ये सब करता है। तो टीचर क्या करती है, टीचर ने क्या करने के लिए स्कूल में बुलाया था, सुधारने के लिए। अब देखा ये तो सुधर नहीं रहा, तो क्या करना पड़ेगा, पनिशमेंट बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो सुधरे। तो भगवान की सत्ता भी ऐसे ही काम करती है। वो ये देखती है कि जीव को हमने सारी सहूलियत दे दी, बताया कि संसार में क्या है, दुख दोषानुदर्शनम, देखो संसार में दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हमने ज्ञान की प्रोसेस में समझा ना इस चीज को कि इस संसार में दुख है। कैसे दुख है, बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मृत्यु आएगी, बार बार बुढ़ापा आएगा, बार बार बीमारी आएगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और ये संसार दुखालयम अशाश्वतम है, ये भी बता दिया। ये सब बताने के बाद, ये सब जानते हैं ना आप लोग, संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ये जानते हैं। कौन नहीं जानता इस चीज़ को, इस क्लास में बैठा हुआ व्यक्ति, जो भी 30-40 लोग बैठे हैं यहाँ पर, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। कितने लोग जानते हैं, हाथ खड़ा करो। सब जानते हैं, सब जानते हैं। फिर भी सोचो कि पिछले हफ्ते में जब हम मिले थे, लास्ट हफ्ते, उसके बाद से कितनी बार हमने ईश्वर बनने का प्रयास किया, भोगने का प्रयास किया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान के द्वारा उस पनिशमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कैसा पनिशमेंट है भगवान का? क्या भगवान ये कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए नरक की जलती हुई अग्नि में डाल दूंगा और कभी तुम्हें रिक्लेम नहीं करूंगा? टीचर क्या ऐसा करती है कि एक बार डंडा लेके पिटाई करना शुरू करती है और रुकती नहीं है? ऐसा होता है क्या? रुक जाती है। बेंच पे खड़ा रखती है तो खड़ा छोड़ देती है हमेशा के लिए? नहीं, दोबारा चांस देती है ना, देती है ना चांस। क्यों देती है चांस? क्योंकि वो चाहती है, उसका पर्पस पनिशमेंट देना नहीं है, उसका पर्पस है हमारा सुधार। इसी प्रकार भगवान हमें ग्रसिष्णुचा, हमें बार बार रिसेट करते हैं, हमें बार बार चांस देते हैं कि अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ। सुधरेंगे तो फायदा किसका होगा? हम लोग का, आपका, हम लोगों का फायदा होगा, आपका फायदा। तो अब तो आप तो शैतानी नहीं करोगे, मुझे कंफर्म हो गया एकदम। ठीक है, एक बच्चा तो कम से कम, मेरी क्लास का एक फायदा इतने सालों में हुआ कि एक बच्चा सुधर गया है। वैसे भी नहीं करता, बहुत अच्छा बच्चा है, वेरी गुड। तो ये फायदा भगवान ये देख रहे हैं बार बार कि कौन सा जीव मेरी तरफ आने के लिए अट्रैक्ट हो रहा है, उसको निकाल लेंगे। जैसे भगवान, जैसे हमारे हर सिस्टम में, हर मैकेनिज्म में, भले माता पिता हों, टीचर्स हों, जो भी लीडर्स हैं समाज के, हमें सुधारने का प्रयास कर रहे हैं।
और वो हमें पनिश नहीं करेंगे अगर हम सुधर जाएंगे तो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं, हम बार बार ईश्वर बनने का प्रयास कर रहे हैं और इस चक्कर में हमें बार बार पनिशमेंट मिल रही है, बार बार हम दुख पा रहे हैं। अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में पहुंच जाएंगे, जैसे जो बच्चे अब बड़े हो चुके हैं वो ये जानते हैं, आप लोग हर कोई यहाँ पर इस समुदाय में अलग अलग लेवल के लोग बैठे हुए हैं, है ना, अलग अलग भौतिक परिस्थिति के लोग बैठे हुए हैं। कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, थोड़ा कोई कम सक्सेसफुल हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके के लोग हैं ना। तो हम अब देख सकते हैं अपनी हिस्ट्री में पीछे जाकर, इस जीवन में देख सकते हैं कि हमने जो जो चॉइसेस करी अपने जीवन में उसकी वजह से हमें अच्छे बुरे परिणाम मिल रहे हैं। अगर हम सुधर गए, हमने अपने टीचर्स की बात मानी, हमने मेहनत करी तो हमने एक तरक्की को हासिल कर लिया, एक समाज में अपना स्थान बना लिया, कुछ पैसा कमा लिया। जो संसार में जो सक्सेस के क्राइटेरियाज हैं हम उनको अवेल कर रहे हैं आज की डेट में, अगर हमने सुधर गए थे तो। और अगर हमने नहीं सुधरे तो अब हम रिपेंट भी कर रहे हैं, हम दुख भी उठा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि काश मैंने थोड़ा सा ये काम कर लिया होता तो मैं ज़्यादा अच्छा होता, बेटर ऑफ होता, है ना। ये सब लोगों का ऐसा रियलाइजेशन है। इसी प्रकार से भगवान का जो जीव है, भगवान का जो अंश है, हम जीव, हम सभी लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जैसे अप्रमद प्रभु कह रहे थे, हमारे नाम में भी अब तो दास लग गया है। हम दास हैं भगवान के, लेकिन अभी भी कैसे भोग रहे हैं, ईश्वर बनना चाहते हैं, स्वामी बनना चाहते हैं और उसकी वजह से बार बार दुख पा रहे हैं। लेकिन ये आप जान लीजिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम सभी शुद्ध हो जाएंगे, हम सभी आगे बढ़ जाएंगे और उस समय हम पीछे मुड़ के देखेंगे कि हमने कितना समय लगा दिया, व्यर्थ किया इतना सारा समय, हमने सुधरने में कितना समय लगा दिया। हमने जो दिव्य आनंद है भक्ति का, उसको जब चख लेंगे उस समय हमें एहसास होगा कि इसको चखने में हमने कितना डिले कर दिया अपने आप को, कितना समय व्यर्थ कर दिया, वेस्ट कर दिया, और पश्चाताप होगा। तो भगवान प्रभविष्णु चा ग्रसिष्णु चा प्रभविष्णु चा, तो प्रभविष्णु भी हैं, वो हमारा बार बार हमारा मेंटेनेंस कर रहे हैं, बार बार हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि अच्छा तुम अभी तक संतुष्ट नहीं हुए आनंद भोगते हुए, फिर से ट्राई कर लो। 84 लाख योनियों का मेन्यू कार्ड एंजॉय करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए, फिर से ट्राई कर लो, फिर से ट्राई कर लो। वो हमें हमेशा नरक की अग्नि में नहीं जलाते हैं, थोड़ा समय कष्ट हमें देते हैं डिसिप्लिन करने के लिए कि सुधर जाओ, लेकिन बार बार चांस दे रहे हैं। और जितना बड़े बड़े हम कांड करते हैं, जितने बड़े बड़े हम प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उसके अनुपात में हमें बहुत थोड़ा सा दंड मिलता है, बहुत छोटा सा दंड मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा सा दंड मिलता है। लेकिन हमें अगर हम भगवान की कृपा चाहते हैं तो एटलीस्ट हमें ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। जैसे मैंने कल की कहानी में लिखा था, कल एक व्यक्ति मिले तो मैंने उनको बुक दिखाई, बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको मैंने बोला कि लीजिए, बोला कृष्णा तो हमारे डीएनए में है। तो ये तो पहली बार ही सुना था मैंने, डीएनए तक पहुंच गया कोई व्यक्ति, कृष्णा तो मैं समझ ही नहीं पाया ये क्या हुआ। तो बोले हम तो यादव हैं, हमारा तो डीएनए में चल रहा है। हाँ, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो फिर तो आपको भगवान जो चाहते हैं पूरा करना चाहिए। तो आपको ब्राह्मणिकल कल्चर, मैंने शब्द समहाउ मेरे दिमाग में ब्राह्मणिकल आया, मैंने बोला ब्राह्मणिकल कल्चर को स्टैब्लिश करने में आपको मदद करनी चाहिए। ब्राह्मणिकल कल्चर, तो बोले ब्राह्मणों से तो हमें सख्त नफरत है। तो मैंने कहा नहीं, आप तो बोल रहे हैं आपके डीएनए में भगवान चल रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि गो ब्राह्मण हिताय चा, मैंने ये श्लोक कोट किया उनको, भगवान तो गो ब्राह्मण हिताय चा है, वो तो भगवान को, तो बोले इतनी बातें मत करा करो हम। वो खिसक लिया वहां से। हाँ, तो ये सारा का सारा आप कॉन्वर्सेशन देखिए कि वो व्यक्ति अपने आप को कितना इंटेलिजेंट समझ रहा था, मुझे बेवकूफ समझ रहा था। वो व्यक्ति यही सोच रहा था कि ये गधा है सामने वाला जो मुझे बोल रहा है और मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, उसकी हर बात यही थी। लेकिन एक्चुअल में कौन है मूर्ख, इस डिस्कशन में कौन मूर्ख साबित हुआ कि आप कितना बड़ा धोखा दे रहे हो अपने आप को। आप एक तरफ ये कह रहे हो कि आप भगवान के वंशज हो, आप तो यादव हो, हाँ, और आपको ये तक नहीं पता कि भगवान चाहते क्या हैं। और जब आपको पता लग जाए तब भी आप उसको स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि आप इनसिंसियर हो, आप सिंसियर नहीं हो बिल्कुल भी। इसका मतलब क्या कि आप अपने फ्यूचर में कितनी सारे जीवन क्रिएट कर रहे हो अपने, आप समझ नहीं रहे हो कि इस जीवन में हमने कितने दुख झेल लिए हैं
और कितने झेलने पड़ेंगे, कितनी बार मरोगे, कितनी बार बुढ़ापा झेलोगे, कितनी बार बीमारियां झेलोगे। क्यों नहीं समझ रहे इस चीज़ को कि हमारी बात हो रही है, हम सबको इसमें से गुजरना है। क्या अभी तक इनफ कष्ट नहीं झेले जीवन में जो और कष्टों को क्रिएट कर रहे हो? तो कम से कम सिंसियर तो बन जाओ, कम से कम एक्नॉलेज तो करो कि तुम अभी नहीं मान रहे, नहीं समझ रहे चीज़ों को। तुम ये अगर दिखाते रहोगे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, तो कभी नहीं सुधरोगे। जो सो रहा हो उसको उठाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको कभी नहीं उठाया जा सकता। तो हमसे अपेक्षित है हम इस ज्ञान को समझें, एक एक बात भगवान जो कह रहे हैं। हाँ, ग्रसिष्णुचा प्रभविष्णुचा, क्या सुंदर बात है। भगवान रीसेट कर रहे हैं, हमें बार बार चांस दे रहे हैं। इस चांस को अवेल करो, ये भी अभी चांस चल रहा है हमारा। नेह विक्रमो नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मनुष्य जन्म मिला है, कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों के सुकृत सफल हो गए हैं तो मनुष्य जन्म मिल गया है। अब सुधर जाओ, इस बार चांस मत लो, इस बार निकलने का पूरा तैयारी करो। पढ़ो श्रीमद् भागवतम, पढ़ो भगवत गीता, लाओ भागवतम अपने घर पर, करो भगवान की सेवा, क्योंकि भगवान तो चांस देने में कभी नहीं चूकेंगे। ध्रुव महाराज अपने पिता से, अपने पितामह से महान राज्य पाने के लिए निकले थे भगवान से। जब हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे थे तो उनको लगा कि मैं तो कांच के स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, मैं तो कांच के टुकड़े लेने निकला था, मुझे तो हीरा मिल गया, भगवान मिल गए हृदय के अंदर। तो क्या मन में इच्छा थी? जो लेने निकला था ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य, उसके हृदय में इच्छा थी कि ये भगवान इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना आनंद देने वाला, ये मुझे मिल जाए। भगवान ने क्या दिया उनको? 36,000 साल का राज्य। ध्रुव महाराज दुखी हो गए कि अब मैं 36,000 साल तक भगवान से अलग रहूंगा। वो भगवान जो इमीडिएटली मिल सकता था, क्या मैं कांच के टुकड़े लेने निकला, भगवान ने दे दिया। भगवान ने बोला 36,000 साल तक भोगोगे, सारी इंद्रियां तुम्हारी सशक्त रहेंगी, भोगोगे। लेकिन कोई अट्रैक्शन नहीं है उनको उन इंद्रियों को भोगने में, उनको चाहिए स्वयं भगवान, लेकिन नहीं मिलेंगे 36,000 साल तक। इसलिए केयरफुल रहो। हमारे हाथ में प्रभुपाद जी ने, हमारे गुरुजनों ने ये चिंतामणि दे दी है। हरे कृष्ण महामंत्र चिंतामणि है, जो मांगोगे मिल जाएगा। लोगों को मिल रहा है, बट सोच के मांगो। जो परम आनंद मिल सकता है उसको त्याग करके अगर भौतिक भोग मांग रहे हो, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है आपसे बड़ा कोई। भौतिक भोग मत मांगो, प्रेम मांगो। ये मांगो कि भगवान, आपके बारे में इतना सुनने के बाद भी मेरे हृदय में आपके लिए कोई प्रेम नहीं है, आपका नाम लेने में कोई रुचि नहीं है, कृपा करके मुझे रुचि प्रदान करिए, मुझे प्रदान करिए कि मुझे टेस्ट आए भगवान आपकी सेवा करने में, ये प्रदान करिए मुझे। बाकी तो भगवान मेंटेनर हैं, वो तो सबको मेंटेन कर रहे हैं, भक्तों को मेंटेन नहीं करेंगे। भक्तों को अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो लांछन उन पे जाएगा। लोग भगवान को गाली देंगे कि देखो भगवान का भक्त को मेंटेन नहीं कर रहे। ऐसा लांछन कभी नहीं लेंगे भगवान अपने ऊपर। आपके बिना कहे वो आपको सब कुछ दे देंगे, लेकिन अगर वही मांगने लग जाओगे, भौतिक परिस्थितियों को ही अच्छा करने की मांग करोगे, तो भगवान बोल रहे हैं कि कृष्णा यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कभू ना देना प्रेम धन राखे न लुकाइया। भगवान छूट जाएं अगर भक्तों को भुक्ति और मुक्ति देकर, तो उनके लिए तो बहुत फायदे का सौदा है। वो तो फटाक से आपका ये प्रपोजल ले लेंगे। ऐसा हो गया कि कोई कोहिनूर हीरा कोई दे दे, बोले जी आप एक मिट्टी का एक कण आप मुझे दे दीजिए, उसके बदले में आपको कोहिनूर हीरा दे देंगे। तो भगवान के लिए ऐसा सौदा है, क्योंकि अगर भक्त बन जाएगा तो भगवान को दास बनना पड़ेगा। तो ग्रसिष्णुचा प्रभविष्णुचा, बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ को, समझना है इन चीज़ों को। आगे पढ़ते हैं। आज मैं जल्दी कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। आगे की बात क्या है? वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं, है ना। इसको पढ़ते हैं तात्पर्य। परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र हैं।
वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का तेज जो है, भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत तत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाश में तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अतः यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं हैं, वे तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में स्थित हैं, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8। वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर हैं। तो भागवतम कहती है, वदंती तत्तत् विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान को जानने वाले, तत्व को जानने वाले, तत्व को तीन दृष्टियों से देखते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, और वो जानते हैं कि इनमें कोई फर्क नहीं है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म भगवान के दिव्य शरीर से निकली हुई दिव्य कांति है। तो कई सारे धर्म हैं, ऐसे फेथ्स हैं जो भगवान को सिर्फ निराकार एक रोशनी मानते हैं, वो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सभी प्रकाशमान वस्तुओं का प्रकाश जो है उसका सोर्स स्वयं भगवान है। जैसे इस संसार में हम देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश ही सभी चीज़ों को सस्टेन कर रहा है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो कोई भी चीज़ सस्टेन नहीं हो सकती, कोई भी वेजिटेशन नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। और वो एकदम एग्जैक्ट बैलेंस में है सूर्य का प्रकाश। वो जितना चाहिए उतना ही हमें मिल रहा है। उससे ज़्यादा होगा तो जल जाएंगे, उससे कम होगा तो सब चीज़ें जम जाएंगी। तो सूर्य का जो प्रकाश है, वो सूर्य जो लोक है उसमें जो सूर्य भगवान है उनसे आ रहा है। उसी लिए सूर्य पटल ऐसा दिखता है जैसे सब कुछ ज्वलंत है, जल रहा है। बट हर चीज़ जो प्रकाश दे रही है वो कहीं ना कहीं के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, तो चंद्रमा हम समझते हैं कि चंद्रमा सूर्य के ही प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो प्रश्न उठता है कि सूर्य किस चीज़ का प्रकाश रिफ्लेक्ट कर रहा है? सन गॉड जो हैं वो कहाँ से, जो विवस्वान हैं, सूर्य के जो राजा हैं, उनके यहाँ कहाँ से प्रकाश आ रहा है? तो ये समझ में आता है इसको पढ़ने से कि ब्रह्म ज्योति का प्रकाश वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पर तो ये आ रहा है कि हम जिस भौतिक जगत में रह रहे हैं उस भौतिक जगत को तो ढका गया है, महत्तत्व ने उसको ढक लिया है। तो आपको पता होगा कि ये जो ब्रह्मांड है इसकी 7 लेयर्स होती हैं। पता है किसी को क्या लेयर्स होती हैं? सबसे पहली लेयर क्या है? हर लेयर जो है दूसरी लेयर की 10 गुना ज़्यादा है। तो धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और उसके बाद मन और अहंकार, ये 7 लेयर्स हैं। ये हर लेयर एक लेयर से 7 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो ब्रह्म ज्योति का जो प्रकाश है, जो सूर्य का जो प्रकाश हम देखते हैं, ये 7 लेयर्स को भेद कर सूर्य उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं अपने लेक्चर्स में कि हम आसमान का कलर देखते हैं। आसमान का कलर कैसा है? नीला। कहाँ से आया है नीला कलर? भगवान का जो कलर है वो कैसा है? नीला, श्याम सुंदर। तो वही श्याम सुंदर स्वरूप जो है वही रिफ्लेक्ट होके हमें ये संसार में जो आकाश का नीलापन है हमें दिखता है। हालांकि साइंटिस्ट कहते हैं कि जो जल का कलर है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बट भगवान के दिव्य स्वरूप का कलर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है आकाश के नीलेपन के अंदर। तो ये भगवान ब्रह्म ज्योति जो है, ब्रह्म ज्योति भगवान कहाँ से आ रही है? ब्रह्म ज्योति आ रही है भगवान के दिव्य नख कमलों से, भगवान के दिव्य शरीर से ये ब्रह्म ज्योति उदय हो रही है। और वही ब्रह्म ज्योति यहाँ पर सूर्य का प्रकाश के रूप में रिफ्लेक्ट होकर हमें मिल रही है। तो हम लोग कहते हैं, भगवान की परिभाषा याद है किसी को? ब्रह्म संहिता के अंदर श्लोक है एक, क्या है?
किसी को याद है भगवान की क्या परिभाषा दी गई है? ब्रह्मा जी ने क्या दी है? ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक, ईश्वरः परमा कृष्ण सत चिद आनंद विग्रह। क्या चीज से बने हैं भगवान? सत चित और आनंद के विग्रह स्वरूप हैं। तो सत चित और आनंद विग्रह स्वरूप हैं। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, उनका कोई आदि नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है, वो सभी कारणों के कारण हैं। तो ये जो सत चित और आनंद है ये भगवान के हर एस्पेक्ट में है। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो ब्रह्म की है, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं तो हम डिस्कस कर सकते हैं। क्या ब्रह्म में सत चित और आनंद होता है? क्या कहते हो आप लोग? ब्रह्म क्या है? भगवान की ही दिव्य कांति है। भगवान किस चीज के बने हैं? सच्चित और आनंद के। और हमने ये भी देख लिया कि वदंती तत्तत् विदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। ब्रह्म परमात्मा और भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो अगर कोई ब्रह्म का उपासक है और कोई भगवान का उपासक है, उसमें कुछ फर्क है क्या? कुछ फर्क पड़ता है उससे? कुछ लोग कह रहे हैं, किस कौन कौन कह रहा है फर्क नहीं पड़ता? हाथ खड़ा करिए, डरने की बात नहीं है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता? कितने लोग कहते हैं फर्क पड़ता है? हमारे माता जी बड़ी स्मार्ट हैं, हाथ ही नहीं उठाती किसी चीज में हाथ नहीं उठाती। हाँ, कितने लोग कह रहे हैं फर्क पड़ता है? ऐसे हाँ, बड़ा वाला हाथ या ऐसे हल्का वाला? क्या फर्क पड़ता है माता जी? सपना माता बताइए। तो वो फर्क पड़ता है कि वो समझ ही नहीं रहे ना कि जब तक कोई क्रिएटर नहीं होगा तो वैसे नहीं होगा ना, कि जब तक कोई प्रॉपर किसी फॉर्म में नहीं होगा तो ऐसे कोई चीज नहीं होगी ना, उससे निकलेंगे। अगर हम ब्रह्म वाले लेवल पे तो वहां से वहां तक जाने में भी वो जर्नी अलग है, टाइम लगेगा। ठीक है, कोई और माता जी की बात को और इलेबोरेट करना चाहता है? और कुछ क्या फर्क है? अरे वो एक स्टूडेंट था जो अच्छा था, सुधरा था, वो भी चला गया हमारा। हाँ, लगा मान लें कि कोई आत्म मतलब। मेरा प्रश्न फिर से दोहरा रहा हूँ। ब्रह्म और भगवान इन दोनों के उपासक को, और हम एक रेफरेंस पॉइंट ये था कि सच्चिद और आनंद, ये एक हिंट भी आप लोगों के लिए, भगवान सच्चिद और आनंद के बने हुए हैं। एक प्रश्न ये है कि क्या ब्रह्म में सच्चिद और आनंद तीनों चीज़ों की अनुभूति है? दूसरा प्रश्न ये है कि कोई ब्रह्म का उपासक है और भगवान का उपासक है, उसमें कुछ फ़र्क है? कोई निराकारवादी है, कोई साकारवादी है, उसमें कोई फ़र्क है? तो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं है, कुछ माताओं ने कहा हाँ है। और उसके बाद जब पूछा कि क्या है तो आप लोगों का डब्बा गोल है। आशीर्वाद, ये आशीर्वाद है। आनंद नहीं होगा, और उनका पर्सन नहीं है ना, तो आनंद आदान प्रदान, आनंद नहीं होगा। पर्सनल एक्सचेंज नहीं। हाँ, अब आप पहुँचे। हाँ, महेशानी माता जी, अब हमारी एक स्कॉलरली माता जी ने कुछ जवाब दिया। डेस्टिनेशन का फ़र्क है। गुड, थैंक यू। और क्या फ़र्क है? और क्या फ़र्क है? शाश्वत नहीं लोग जैसे तो इसमें थोड़ा सा एक एलिमेंट और ऐड कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में, हाँ, हाँ, क्योंकि इसमें थोड़ा विरोधाभास आ सकता है। हाँ, अगर हम भगवान राम के भाई का एग्जाम्पल लें, भगवान राम के भाई का, वो लोग वो पादुका, भगवान की पादुका लेकर, हाँ, उनकी पादुका लेकर के उनकी पूजा करते थे, है ना। और हम भी भगवान के विग्रह को पूजते हैं, तो इसमें थोड़ा एलिमेंट आ सकता है अगर हम ब्रह्म को डिफाइन ना करेंगे। हाँ, ओके, अटेंशन। तो कुल मिला के समझना ये है कि भगवान से जो चीज़ें लिंक्ड हैं, भगवान वो भगवान ही हैं, भगवान का ही तत्व हैं। तो ब्रह्म में भी सत चित और आनंद है। सत चित तो है पूर्ण रूप से, आनंद पार्शियल है। वो आनंद पार्शियल क्या है कि जैसे माता जी ने बताया कि डेस्टिनेशन अलग हो जाएगा। तो ब्रह्म में जीव गया, जीव चेतन है, जीव भी भगवान का अंश है। तो जीव के अंदर क्या है? सच्चिद और आनंद का बना हुआ है, और इसीलिए सच्चिद और आनंद चाहता है। लेकिन जब ब्रह्म का उपासक बनता है, ब्रह्म में जाता है, तो वहाँ पर उसको आनंद के लिए आदान प्रदान करने का, भगवान से व्यवहार करने का मौका नहीं मिलता। तो ये आनंद तो है
कि जैसे संसार के जो कष्ट हैं, संसार की जो दुविधाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो तो नहीं है ना वहाँ पर। ब्रह्म ज्योति में वो नहीं है, लिबरेटेड स्टेट है ना वो। लिबरेशन किससे? भौतिक संसार के जो कल्मश हैं उनसे तो लिबरेट हो गए, तो वो निगेटिविटी का ना होना भी एक आनंद है। लेकिन भगवान एक्चुअली आनंद क्या है? भगवान की सेवा में स्थित होना। तो जब ब्रह्म है, ब्रह्म के साथ आप आदान प्रदान नहीं कर सकते, व्यवहार नहीं कर सकते। और जो भगवान का उपासक है वो भगवान के साथ व्यवहार कर सकता है जिस भाव से वो व्यवहार करना चाहे। तो उस व्यवहार के लिए ही भगवान ने एकोहम बहुश्याम, उस व्यवहार के लिए ही हमारा विस्तार किया कि हम भगवान के दास के रूप में, भगवान के मित्र के रूप में, भगवान के माता पिता के रूप में, भगवान के प्रेमी के रूप में व्यवहार कर सकते हैं भगवान से, और भगवान उसमें आनंद करते हैं, हम उनके आनंद में सहयोग कर सकते हैं। तो ब्रह्म के लेवल पे वो आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ब्रह्म इटर्नल है ना, तो वो सत है और चित्त भी है, पूर्ण ज्ञान में भी है। इस चीज़ की हम चर्चा आगे भी करेंगे, आगे वाली बात को। तो क्लियर हो गया सबको ये चीज़? तो प्रभु भगवान के पैराफर्नेलिया को पूजना भी ब्रह्म को पूजने के बराबर है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ब्रह्म तो कंप्लीटली निराकार हो गया, साकार और निराकार वाली बात हो गई। हाँ, साकार और निराकार वाली बात हो गई। तो ब्रह्म भगवान का जो पैराफर्नेलिया है उसमें भी भगवत तत्व की शक्ति है, क्योंकि बलराम जी का विस्तार है। तो उसको हम ज़रूरी नहीं है कि उसको हम निराकार भाव से समझेंगे, शांत भाव से समझ सकते हैं। जैसे कुछ भक्त जो हैं वो भगवान की सेवा शांत भाव में करना चाहते हैं। जैसे कुछ भक्त हैं जो वृंदावन की घास के रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये जो दूसरे 4 रिलेशंस हैं उनको नहीं स्वीकार किया, उन्होंने शांत भाव से भगवान की सेवा करी। तो ब्रह्म तो नहीं बोलेंगे उस चीज़ को, ब्रह्म एक अलग एलिमेंट हो गया। प्रभु मैं एक चीज और बताऊं, जैसे ये जो साकार और निराकार है ना, निराकार जैसे साधु संत होते हैं, कंदराओं में चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं, वो एकांत बिल्कुल जिसको सीरीन माइंड होते हैं, वो उसको पाना चाहते हैं। और हम जो आपने बोला अभी, जो जैसे वृंदावन गए, भगवान को प्रसादम, भगवान की चरण वंदना करना, भगवान को माला पहनाना, इस तरह से इसके लिए आप जो बोल रहे हो, हाँ, लेकिन वो जो प्रोसेस, हाँ, वो जो प्रोसेस है वो दोनों लोगों के लिए भी हो सकती है। दोनों प्रोसेसेस दोनों लोगों के लिए हो सकती है। वृंदावन में कई सारे संत ऐसे बैठे हैं जो भगवान को भोग भी लगाते हैं, लेकिन अपने हृदय में ये सोचते हैं बैठ के कि अभी थोड़े दिनों की बात है, बस बन गया मैं भी मैं भी भगवान ही हूँ। और कई सारे लोग जैसे ध्रुव महाराज हैं, ध्रुव महाराज सतयुग में जो थे, एक्चुअली में सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ। हाँ आदमी, हाँ प्रभु आप महान वैष्णव हैं, आपको इसलिए नहीं साक्षात्कार हुआ ऐसे यही तो बात है। फ्रीडम दिया ना भगवान ने, तो फ्रीडम दी। फ्रीडम की और भगवान की और मनुष्य की तरफ वो सोचते हैं। मैंने बताया ना 2 हफ्ते पहले मुझे मिला था महानुभाव, जो बाद में दान देके गया था। बहुत बढ़िया एग्जाम। मैंने उसको बोला कि तुम्हें सुबह जब पखाना लगता है तो तुम कंट्रोल नहीं कर पाते हो। नहीं कर पाते। हाँ, तो वो बोला ये कोई बात नहीं हुई उसको अच्छा नहीं लगा मेरा एग्जाम्पल। और फिर थोड़ी देर बाद ही उसको सिगरेट पीने की तलब हुई। मैंने कहा इसको रोक के दिखा, नहीं, उसने सिगरेट पी उसके बाद। और फिर भी वो सोच रहा है, फिर भी बोल रहा है कि मैं भगवान हूँ। और वो क्या था पता है आपको? वो व्यक्ति का काम क्या था? वो गुरु था। उसने तमाम टैटूज बना रखे थे, अपने शरीर पे मालाएं पहन रखी थी, और बोल रहा है कि मेरी तो फॉलोइंग है हजारों लोगों की, लोग मुझे सुनते हैं। मैंने कहा 2-4 हमारे पास भेज दे भाई हमारा तो कोई नहीं सुनता। एक सेंटेंस है ना, समर्थ में दोष घुसाई। तो आदमी, एक राजा था, उसने अपने आप को समर्थ समझ लिया। हाँ, भगवान ने उसको बताया कि तू समर्थ नहीं है। हाँ। समर्थ तो वो होता है जो मार भी दे, जीवा भी दे, सब कुछ कर दे, इधर से उधर, उधर से उधर कर दे। पावर तो समर्थ नहीं। तो कमिंग बैक टू आपके पॉइंट पे, ध्रुव महाराज ने तपस्या वाला मार्ग अपनाया था उस टाइम पे, लेकिन वो भगवान के भक्त थे। तो प्रोसेस कोई भी हो सकती है, लेकिन बात मैटर ये करेगी कि हमारी इच्छा क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है। कलयुग की प्रोसेस है हरिनाम संकीर्तन, है ना, जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं। आपने बोला कि ब्रह्म इटर्नल है, हाँ, तो ब्रह्म के एग्जिस्टेंस के बारे में आप बोल रहे हैं। हाँ, ब्रह्म खुद इटर्नल है, बट हम जब जाएंगे तो हमें वहाँ से आना पड़ेगा, क्योंकि जीव चेतन है। तो हमारी अल्टीमेट जो गति है वो भगवान के चरणों में ही है। तो भगवान के साकार स्वरूप तक पहुँचना ही पड़ेगा। और हाँ, प्रभु अगर कोई ब्रह्म, जैसे ब्रह्म केज में लीन हो जाए, तो क्या उसको फिर वापस आना पड़ेगा? तो लीन में भी प्रभुपाद क्लैरिफाई करते हैं। आपका अच्छा प्रश्न है कि कभी भी जीव अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, वो रहेगा इंडिपेंडेंटली, अलग आइडेंटिटी के रूप में रहेगा, लेकिन ब्रह्म में विचरण करेगा। और आनंद नहीं मिलेगा तो फिर वापस आने का इच्छा करेगा। क्योंकि एक्चुअली
4th चैप्टर के 11वें नंबर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लास्ट में कहते हैं कि जो लोग भगवान के तेज में लीन होके वहाँ पे फॉर्मली सिचुएटेड नहीं रहेंगे उनको आना पड़ेगा, यानी कि अगर कोई फॉर्मली सिचुएटेड रह जाए तो रह भी आ सकता है, बट वो रह नहीं पाएगा क्योंकि जीव चेतन है, उसका स्वभाव नहीं है वो। लेकिन फिर प्रभुपाद तो कह सकते थे ना कि नहीं रह ही नहीं सकता, उसको आना ही पड़ेगा। हाँ, बट हमें इसीलिए आचार्यों की वाणी से समझना है कि इसका सही अर्थ क्या है। अब जैसे एक प्रश्न रिलेटेड ये भी आता है कि शिशुपाल के लिए जब आता है, शिशुपाल का भगवान ने वध किया तो वो एक ज्योति के रूप में भगवान के शरीर में समा गया, लेकिन हमें ये भी पता है कि शिशुपाल जो जय विजय में से एक हैं और उनको तो दोबारा आना है, फिर जगाई मधाई के रूप में आए हैं या भगवान की सेवा में फिर से स्थित हो जाना है ना। तो वो ब्रह्म ज्योति में जाता है ज्योति बनकर और फिर भगवान के धाम चला जाता है वहाँ से, जो कि अधिकांश लोगों के लिए संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर उनको जब चेतनता नहीं मिलेगी तो वो नीचे ही आएंगे पहले। और प्रभुपाद बताते हैं कि जब ऐसे जीव जो ऐसे साधु सन्यासी ब्रह्म तक जाते हैं, उनकी इच्छा पूरी ना होने पर वो संसार में आते हैं और समाज सेवा का कार्य शुरू करते हैं। साइंस ऑफ सेल्फलाइजेशन में दिया गया है इस चीज़ को, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। फिर क्या है आगे, क्या बोल रहे भगवान? वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य भी हैं, वे सबके हृदय में स्थित हैं। भगवान के बारे में बात की जा रही है, यानी कोई ऐसी भगवान ऐसे हैं कि स्वयं ज्ञान भी हैं, ज्ञान का लक्ष्य भी वही है और ज्ञान की वस्तु भी वही है, क्या जानना है वो भी वही है। तो आगे पढ़ते हैं अब इसमें। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। वह एक वैदिक मंत्र है, श्वेताश्वतर उपनिषद 6.18। तम ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षवैर शरणम अहम प्रपद्ये। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। जहाँ तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8। वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतएव यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित एक देशीय हैं, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। इसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद में 3.17 में इस प्रकार हुई है। सर्वस्य प्रभुमिशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतएव वह उन सबका चरम आश्रय है। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। तो बात क्या हो रही है कि भगवान क्या है? ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान गम्य भी हैं, यानी ज्ञान का लक्ष्य भी है। तो अभी अभी हमने एक श्लोक डिस्कस किया था जो ये प्रूव करता है कि भगवान ज्ञान है। कोई बता सकता है मुझे? भगवान की परिभाषा क्या है? किसके विग्रह हैं वो? आनंद विग्रह। तो चित है ना, ये प्रमाण है। सच्चिदानंद विग्रह, भगवान स्वयं ज्ञान है। जैसे सूर्य को अगर देखना है तो सूर्य की रोशनी की आवश्यकता है, तभी सूर्य को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख सकते ना सूर्य को। सूर्य की रोशनी नहीं है तो हम सूर्य को नहीं देख सकते। इसी प्रकार अगर भगवान को जानना है तो भगवान के बिना, भगवान के ज्ञान के बिना हम भगवान को नहीं जान सकते। भगवान ही हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। तो भगवान ही ज्ञान भी हैं, पूर्ण ज्ञान स्वयं भगवान है। सच्चिदानंद विग्रह, वो चित्त हैं, पूर्ण ज्ञान है भगवान। तो इसमें ये बात सिद्ध हो गई, पहली बात कि भगवान ज्ञान है ना। और जानने का जो वस्तु है, वस्तु विशेष भी भगवान ही है। और भगवान एक श्लोक में और में कहते हैं, जो कि गीता के सार में आता है, क्या कहते हैं कि भगवान तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई बता सकता है श्लोक? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। भगवान ही बुद्धि प्रदान करेंगे कि आप भगवान तक पहुंच सको।
और ज्ञान का लक्ष्य भी भगवान ही हैं। ये जानना, इसका मतलब क्या हुआ? हरे कृष्णा, प्लीज कम। ज्ञान का लक्ष्य भी भगवान ही है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई चीज जिसको हम ज्ञान कहते हैं, अगर वो हमें भगवान तक ना ले जाए, भगवान के बारे में ना हो, तो क्या है वो? तो वो अज्ञान है। जो कुछ भी अगर ज्ञान के नाम से जाना जा सकता है, वो उसके लिए ये अपेक्षित है कि वो भगवान के बारे में होनी चाहिए या भगवान तक ले जाने वाली होनी चाहिए। हम लोग रोज प्रसाद प्रार्थना करते हैं, भूख लग जाएगी लोगों को इस प्रार्थना याद कर कर। क्या बोलते हैं हम उसमें? भाई रे शरीर अविद्या जाल। ज्ञान की बात हो रही है ना। शरीर क्या है? हमें शरीर चाहिए, हमें सोचते हैं इस शरीर के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, है ना, यही सोचते हैं ना। क्या है शरीर? शरीर अविद्या का जाल है, ये जाल है अविद्या का। शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्रिय ताहे काल। और इसमें क्या है शरीर में? इसकी जो जड़ इंद्रियां हैं ये काल रूप हैं, ये हमें खत्म कर देंगी। जड़ेंद्रिय ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे, जिसके कारण जीव कहाँ भटक रहा है? विषय के सागर में डुबकियां मार रहा है। जीवे फैले विषय सागरे, और तार मध्य जीवाती, और उन इंद्रियों के जाल के बीच में कौन बैठा है? ये जिह्वा बैठी है। लोभमय सुदुर्मति, लोभ से भरी हुई है जिह्वा। और सुदुर्मति, दुर्मति, और उसके आगे सु लगा दिया जाए, सुदुर्मति, बहुत खराब, बहुत खराब है। तो लोभमयी सुदुर्मति, ताके देता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ो दया में। उसके वजह से, ऐसी दुष्ट जीवा की वजह से क्या है, ये संसार से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन कृष्ण बड़ो दया में, कृष्ण बड़े कृपालु हैं, कृष्ण बड़ो दया में। करिवारे जीवा जाए, स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई। अपना प्रसाद देते हैं, अन्न प्रसाद देते हैं, ताकि ये जीवा, अब आ गई ज्ञान की बात, है ना। शरीर क्या है? अज्ञानमय है, अविद्या है। लेकिन जब प्रसाद क्या है? भगवान से अभिन्न है, कृष्णमय है, ज्ञानमय है। प्रसाद पाओगे तो क्या होगा? अविद्या चली जाएगी। इसीलिए प्रसाद की इतनी महत्ता है। जिसको हम प्रसाद बोल के पा लेते हैं ना कुछ भी, वो क्या होता है फिर? वो अविद्या होती है। अगर कोई अभक्त ने बनाया कोई चीज़ और ठीक से ऑफर नहीं किया और उसको हमने प्रसाद समझ के पा लिया, तो क्या होगा? हमारी अविद्या बढ़ जाएगी। क्या अविद्या है? अहम भोगी, ईश्वर अहम, अहम भोगी, भोगने की इच्छा आ जाएगी। जैसे ही हमने प्रसाद की जगह अन्न पाया, पाप पाया, पाप करने की इच्छा हृदय में आ जाएगी। आप देख लेना, ट्राई करके। कर ही रहे हो, देखोगे क्या? कर ही रहे हो ट्राई, देख रहे हैं। हमारा तो साक्षात्कार हो रहा है कि हमने प्रसाद नहीं पाया और भोग की इच्छा आ गई हमारे अंदर। भोगा, फिर जब भक्ति का थोड़ा सा कार्य किया तो याद आया कि हे भगवान, मैंने क्या किया ये, और फिर से हमने अपने आप को आगे उठाने का कोशिश किया और फिर गिर गए। हम बार बार इस पेंडुलम में चल रहे। इसीलिए गुरु महाराज इतना कहते हैं, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। प्रसाद पाओ। प्रसाद का मतलब जो भक्तों ने बनाया है, भक्तों ने प्रेम से भगवान को ऑफर किया है, भक्तों ने आपको परोसा है, वो प्रसाद पाओ। ये नहीं किसी भी चलते फिरते का आपने बनाया हुआ ले लिया और उसको खा लिया। वो आपकी अविद्या को बढ़ाएगा। आप इतना प्रयास जो कर रहे हो, उस प्रयास से आपको पीछे धकेल देगा। इसीलिए वही भक्त प्रगति कर पाते हैं जो प्रसाद पा रहे हैं। जो सिर्फ प्रसाद को, आप देख लीजिए, जो सिंसियर भक्त हैं वो बड़े कड़े हैं इस नियम को लेकर कि वो प्रसाद ही पाएंगे। और जो थोड़े ढीले मिले हैं, उनको आप उनसे पूछिए, चले लीजिए आप कुछ लेक्चर दीजिए, क्या क्या ज्ञान देंगे, उसमें क्या देंगे वो लेक्चर में अपने? उनको संसार में बहुत सारा सेंस नज़र आएगा। उनकी बातों से आपको लग जाएगा कि ये संसार में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये भक्तों की दृष्टि गलत है, इनको चश्मा बदलना चाहिए अपना। मैं बता रहा हूँ आपको, उनको उनकी दृष्टि यही है। उन्हें नहीं दिख रहा दोष, उन्हें संसार अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्रसाद को लेकर केयरफुल नहीं है। आप प्रसाद को लेकर केयरफुल हो जाइए, आपकी विजन एक्सरे विजन हो जाएगा। अब दिखेगा कि कहाँ पर हमारा गड़बड़ होने वाला है काम, और आप ठीक से चल पाओगे। तो भगवान ही ज्ञान है, भगवान ही ज्ञेय है, और भगवान ही ज्ञान गम्य हैं।
भगवान का ही साक्षात्कार हमें करना है, अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो अपनी सारी इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में लगा दें तो सारी इंद्रियां क्या हो जाएंगी? ज्ञानमय हो जाएंगी। क्या चखेंगी? अमृत चखेंगी। और अगर हमने भगवान की सेवा में इंद्रियों को नहीं लगाया तो क्या बन जाएंगी इंद्रियां? क्या चखेंगी? क्या देखेंगी? अज्ञान देखेंगी। और क्या चखेंगी? मृत्यु को चखेंगी। तो आंखों को किसकी सेवा में कैसे लगाएंगे? सेवा में आंखों को YouTube, Facebook और क्या इंस्टाग्राम और क्या, वो तो नहीं पता मुझे, और क्या है, ये 3 तो है मैंने देखे हैं, व्हाट्सएप। तो इसको अगर ऐसे उंगली चलाते रहे तो अज्ञान देंगी और अज्ञान में लगा देंगी, और बार बार आप पछताओगे, बार बार आप वापस आओगे, बार बार देखोगे। और इसी को अगर आप भगवान के सुंदर अर्चा विग्रह के दर्शन करने में, भगवान की सुंदर किताबों को पढ़ने में इस आँखों को लगा दो तो ज्ञानमय हो जाएंगी। कानों को मूवीज़ का बढ़िया बढ़िया म्यूज़िक, बॉलीवुड, हॉलीवुड और पता नहीं क्या क्या, तो उसको सुनने में लगा दो तो ये अज्ञानमय हो जाएंगे कान। और इसी को भगवान के शुद्ध नाम के श्रवण में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवण से शुरू होगा। अगर आपने अपनी कर्णेंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया तो ये सारी इंद्रियों को सैटिस्फाई कर सकता है, सही कर सकता है, ज्ञान दे सकता है। सावधान रहना पड़ेगा। और क्या है फिर? जीवा की तो हमने बात कर ही ली। प्रसाद और बोलने का काम है ना, बोलने का काम क्या करना है? प्रचार करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोलना है। और क्या रह गया? त्वचा, त्वचा को भगवान के दिव्य अर्चा विग्रह की सेवा में, भक्तों की सेवा में। और क्या रह गई? नासिका, है ना, वो इत्र लगा के हाथों में वो गजरा बांधकर, हाँ, बड़ा आनंद आ रहा है। तो क्या क्या पोजीशन है हमारी? इंजॉयर की। और भगवान के श्री चरणों में जो फूल अर्पित हैं उनको माथे से लगाया, स्मेल किया तो क्या याद आएंगे? भगवान के श्री चरण याद आएंगे। तो हर इंद्रिय को हम भगवान की सेवा में लगाकर ज्ञानमय कर सकते हैं, और अगर उनको विषय भोगों में लगाएंगे तो अज्ञानमय हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से। श्लोक संख्या 19 पे पहुंच गए। अब ये समरी है, अभी तक जो करा उसकी समरी यहाँ पर आ रही है, इसको पढ़ लेते हैं बस फटाफट से। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। भगवान ने सारा वर्णन संक्षेप में किया है। डिटेल पढ़नी है तो क्या करना पड़ेगा? श्रीमद् भागवतम पढ़ो। तो किस किस के पास भागवतम नहीं है अभी? किसके पास नहीं है? सबके पास है। आपको तो लेनी है, आपने बोला था पिछली बार। तो बस अब प्रभु जी आज भागवतम लेने वाले हैं। और सबके पास, जिसके पास है, किस किसने पढ़ना शुरू कर दिया है? आपके पास भागवत है? भगवत गीता नहीं, भागवत। अरे वाह, आप यहीं पे रहते हैं? केंद्रीय, हाँ, केंद्रीय विहार में रहते हैं। अच्छा, किस किस के पास भागवत है? चलो। और किसने किसने पढ़ना शुरू कर दिया है? तो शुरू किया था फिर भी रुक गया। कभी वो दीक्षा हो गई ना, वो गड़बड़ हो गई बस। जिनकी दीक्षा, गुरु महाराज जो है ना, वो पूरा भागवतम करा के दीक्षा देना शुरू करेंगे अब, मुझे लग रहा है धीरे से, है। तो प्लीज़ पढ़िए, अगर इसकी डिटेल जानना है। अगर संक्षेप में पढ़ने में इतना आनंद है तो डिटेल पढ़ेंगे तो कितना आनंद आएगा। तो सत और चित्त तो हो गया, आनंद कब मिलेगा? भागवत पढ़ने से आनंद मिलेगा। तो अगर आनंद लेना है तो भागवत पढ़िए, आनंद ही आनंद है उसके अंदर। ओके, अब इसका मैं आगे मीनिंग पढ़ रहा हूँ, तात्पर्य पढ़ रहा हूँ। भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। यह ज्ञान 3 वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षतः समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन ज्यों ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ हैं, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं। वही बात जो अभी हमने डिस्कस करी कि सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना है।
दूसरे शब्दों में ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतया समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानी से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलकर शरीर अथवा कार्यक्षेत्र का निर्माण करते हैं तथा श्लोक संख्या 8 से लेकर 12 तक अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक कार्यक्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। श्लोक 13 से 18 में अनादि मत परम से लेकर हृदय सर्वस्य विष्ठितम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। तो हमने आज जो डिस्कस करा कि जीवात्मा कौन है और परमात्मा कौन है, परमात्मा के क्या लक्षण हैं और उस लक्षणों का हमारे लिए प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, हमने ये चीज़ समझने का प्रयास किया। इस प्रकार तीनों बातों का वर्णन हुआ है, कार्यक्षेत्र, जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवद गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में केवल भक्त ही भगवद गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। चौथे अध्याय में भगवान कह रहे हैं ना, अर्जुन को क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने पूछा, अर्जुन को ये ज्ञान देने की क्वालिफिकेशन क्या बताते हैं? किसी को याद है श्लोक? हाँ, भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तुम मेरे भक्त भी हो। चौथे में ही आता है ना ये श्लोक? 4.3 ना? हाँ, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेतु तदुत्तमम, कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि इसी गीता के इन्हीं श्लोकों को लोग मनगढ़ंत अजीब अजीब सी व्याख्याएं करते हैं और उनका कंक्लूजन सिर्फ ये होता है कि हम भगवान हैं। जो प्रभु जी आश्चर्य कर रहे थे व्यक्त कि क्या कोई लोग ऐसे सोचते हैं? हाँ, ऐसे महामूर्ख हैं जो ये सोचते हैं कि हम भगवान हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो इसको सही सही समझ सकते हैं और इसका पूर्ण आनंद ले सकते हैं कि हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं और भगवान अपने हर अंश से एक जैसा प्रेम करते हैं, हर अंश को केयर करते हैं, हर अंश को चाहते हैं कि वो उनके पास वापस पहुँचे। भले वो कितना ही उन्नत हो, कितना ही नीच हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान सबके लिए एक समान है, किसी से पार्शलिटी नहीं करते हैं। तो हमें इस बात को जानकर बड़ी हमारे को सांत्वना मिलनी चाहिए, बड़ा स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए कि हम चाहें अगर, हम प्रयास करें अगर, तो भगवान हमें अपनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो मैं बहुत सारी बातें हो सकती हैं डिस्कशन, बट यहाँ पर वाणी को विराम दूंगा। 3-4 चीज़ें अनाउंस करना चाहता हूँ, बट उससे पहले अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज़ आप लोग बता सकते हैं। कोई डाउट है, किसी का कोई प्रश्न है? सबको सब समझ में? यस प्रभु। हाँ, तो मतलब इसके हिसाब से एक्चुअली ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज हमारा भी यही टॉपिक था। अच्छा। तो मेरी समझ में ऐसा आया कि जो ब्रह्म मायावादी या निराकार या निर्विशेषवादी हैं वो फिर भी बाकी कर्मियों से एक बेटर पोजीशन में है। कर्मियों से जिनको कोई बोध नहीं है इन सब चीज़ों का, कि एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू गेट समथिंग, एटलीस्ट दे क्लेम, दे नो दैट कुछ है ब्रह्म। अगर वो ब्रह्म में ही लीन होना चाहते हैं तो कम से कम वो ब्रह्म को रिकग्नाइज तो कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस पे मेरा मतभेद है इस बात पे लेकर। प्रभुपाद ये कहते हैं कि हमें ब्रह्मवादियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो शास्त्रीय प्रोसेस का पालन कर रहे हैं, इसलिए जैसे कोई सन्यासी है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन एक क्लीन स्लेट और एक स्लेट जिस पे बहुत कुछ गंदगी भरी पड़ी है, उसमें से कौन सी स्लेट बेटर है? क्लीन बेटर है। तो जिसके मन में ये आ गया है कि वो भगवान का वो भगवान है, या जो मायावादी लोग हैं, उनको क्लीन करने में ज़्यादा मुश्किल होती है। जैसे हमारा एक्सपीरियंस भी ऐसा है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे अगर कोई कर्मी है, ग्रॉस सेंस एंजॉयर है, उसको तो हम फिर भी भगवान की तरफ प्रेरित आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जो पहले से बिगड़ा हुआ है, जिसके दिमाग में फिक्स हो गया है कि वो भगवान है, उससे तो दूर रहना ही ज़्यादा अच्छा है। वो तो हमारा भी दिमाग ख़राब कर सकता है। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कंक्लूजन कि
क्लीन स्लेट ज़्यादा बेटर, कर्मी में बी अ बेटर पोजीशन, बट इसमें मतलब बहुत क्लियर गाइड नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप योगा लैडर को देखेंगे, है ना, तो जो ब्रह्म के उपासक हैं, अगर वो ब्रह्म के उपासक भगवान से द्वेष नहीं करते हैं तो भगवान के भक्त बन सकते हैं, तो उनकी बहुत अच्छी पोजीशन है। जैसे 4 कुमारों के संग हुआ, वो 4 कुमारों को ब्रह्म ज्ञान था बट भगवत ज्ञान नहीं था उनको, तो जब भगवान के श्री चरणों की तुलसी का उन्होंने स्मेल किया उसको, तो भगवान से द्वेष नहीं करते थे, लेकिन तो भगवान के भक्त बन गए। तो इसको ऐसे कहना चाहिए हमको, इसको क्वालिफाई करके कहना चाहिए कि अगर कोई भगवान का द्वेषी है और वो फिर भी बहुत महान सन्यासी भी है, तो उससे लाख गुना बेटर वो कर्मी है जो कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई ब्रह्मवादी है और भगवान का द्वेषी नहीं है, तो डेफिनेटली वो भगवान के जो कर्मी है साधारण, उससे बहुत बेटर है। ये इसका बैलेंस्ड आंसर हो सकता है। हाँ, ठीक है प्रभु, सेटिस्फाई। एक ये है कि जैसे आपने बताया कि लोग भगवान अपने आप को मानने लग जाते हैं, बट लोगों की आई गेस भगवान की परिभाषा शायद थोड़ी सी लगे, जो ज्यादा कामयाब हो गए हैं लाइफ में, पीपल हैव अर्न्ड लॉट ऑफ मनी एंड ऑल, सो उनको ऐसा भी लगने जाता है कि हम प्रधान बन चुके हैं, ठीक है, तो उनकी फिर वो उनको ऐसा समझ नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है कि वो इन दी एंड भेजा तो इस सृष्टि पे भगवान ने है। तो प्रभु वो लोग इनसिंसियर हैं एक्चुअली, उनके लिए वो क्वेश्चन अभी मैटर नहीं करता। जैसे कोई बहुत ही सेटिस्फाइड व्यक्ति है, उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास अभी फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो इन्जॉयमेंट में लगा हुआ है, भोग में लगा हुआ है, तो वो इस ज्ञान को अपने भोग में अवरोधन मानता है। उसको वो जगना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लग रहा है कि जगूंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी, मुझे फिर मैं अपना भोग नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो सुनना नहीं चाहता। तो ये उनकी स्टेट है, बट ये मूर्खता की बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि इसमें आपने उस ज्ञान के द्वार को ही बंद कर दिया। तो ये बहुत दयनीय स्थिति है, उनको कुछ पता ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ऐसे लोगों से बहुत मुलाकात होती रहती है मेरी भी। हाँ, होती है प्रभु। आजकल हमारे गुड़गांव जैसे शहरों में तो ऐसे ही लोग ज़्यादा हैं जो संपन्न हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनके भोग की बहुत सामग्री है, धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, तो वो अपना भोग करे जा रहे हैं। वो मतलब कम्युनिकेशन जब शुरू होता है उसको शुरू में रिजेक्ट हो जाता है वो बिल्कुल सब कुछ। तो आपने सही कहा उसमें कि उनके साथ अपना समय नहीं खराब करना चाहिए और आगे निकल जाना। जितने भी हाईली प्लेस्ड लोग होते हैं, मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं अपने सर्कल में भी जो बहुत हाईली प्लेस्ड हैं, और उनका कॉन्वर्सेशन सिर्फ यही होता है कि हम अपनी 5 इंद्रियों को कैसे भोगेंगे। सारा कॉन्वर्सेशन उनका वही होता है सुबह से शाम तक। आज ये खाएंगे, आज वो भोगेंगे, आज यहाँ शराब पियेंगे, आज ये वाली हमारे अभी छोड़ो वो बाद में बताऊँगा। मेरे अभी मेरे ऑफिस में लंच रूम कन्वर्सेशन जो होती हैं, एक दिन ये आया कि एक कलीग उसके हस्बैंड ने कह रहे थे मेरे को देखे वही मंदिर का प्रसाद की बात चली थी, लेकिन वो कह रहे काउस को पालना तो गलत है। कैसे? क्योंकि मीथेन बहुत सबसे ज़्यादा तो गाय जो है वो मीथेन का करती है, विसर्जन करती हैं और उससे एनवायरनमेंट में फर्क आता है। तो उन्होंने कहा जी कोई बहुत ही बड़ी हस्ती है कुछ पैसे वाले, वो ना गौशाला खोलने के लिए अपना धन दान देना चाह रहे थे। शी वॉज वेरी प्राउडली सेइंग कि मेरे हस्बैंड ने इज ए बिग कंसल्टेंट, उनको पूरा प्रेजेंटेशन दिया और इस तरह से उनकी मति फेर दी कि वो गौशाला नहीं खोलेंगे। ठीक है, हमें पता चल सकता है बहुत तो खैर यही है प्रभु, ज्ञान ऐसे ही फैल रहा है सब। तो लेक्चर में बता रहे थे कि जैसे मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और रियलाइजेशन का जो प्रोसेस इसी में कर सकते हैं, वी शुड नॉट वेस्ट दिस लाइफ। तो मनुष्य में भी ऐसे काफ़ी अनगिनत मनुष्य हैं, दोज हु आर नॉट एट दैट स्टेज, ना तो वो प्रसाद पा सकते हैं, ना उनको भक्तों का संग हो सकता है या हो पा रहा है, और ना उसको ज्ञान की उनको प्राप्ति हो पा रही है। तो उसको हम कैसे समझें कि ये उनके कैसे? ऐसे समझिए जैसे मैं वो बच्चों को पनिशमेंट का एग्जाम्पल दे रहा था, तो किसी बच्चे को टीचर ने क्लास के बाहर खड़ा कर दिया, है ना। पढ़ाई कहाँ हो रही है? क्लास के अंदर। बच्चे को कहाँ खड़ा किया है? बाहर। क्यों? पढ़ाई कर भी नहीं रहा था और दूसरों को भी नहीं करने दे रहा था, है ना। तो भगवान, ये जो योनियाँ हमें मिल रही हैं, अलग अलग हमारी परिस्थितियाँ जो बन रही हैं, संसार में सारे जीव एक ही एजेंडा को लेके आए हैं कि सबको भोगना है। लेकिन भगवान ने एक नियम बना दिया कि इस तरीके से भोगो और धीरे धीरे प्यूरिफाई हो जाओगे। बट कुछ ऐसे हैं, रावण, कुंभकर्ण, कंस, दुशासन, ये सारे जो राक्षस या ऐसे लोग जो हैं, वो इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करना चाहते हैं दूसरे जीवों का
कि उनकी जर्नी को भी अवरोधन कर रहे हैं, तो भगवान उनको स्पेशल पनिशमेंट दे रहे हैं, अलग रोक दे रहे हैं उनको, बट उनकी भी केयर करते हैं। तो कुछ असुरों का खुद आके वध करते हैं कि ये तो बिल्कुल ही सुधर नहीं सकता, तो इसको तो मैं मारूंगा तब इसके पाप खत्म होंगे। क्योंकि 8वें अध्याय में 7वें अध्याय के एंड में अगर आप देखेंगे तो भगवान बोल रहे हैं कि जब हम अपने पाप से रहित होते हैं तब भगवान की सेवा के लिए हम प्रेरित हो सकते हैं। तो पाप रहित करना पड़ेगा उनको, तो भगवान फिर उसके लिए वो पेन भी लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली भगवान के एक कार्य में बहुत सारे कार्य छुपे होते हैं, तो बहुत सारे कार्यों को सिद्ध कर लेते हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि वो उस पोजीशन में नहीं है वो जीव, तो वो इतना ज़्यादा, जैसे कलयुग में कौन से जीव बचे हैं, हम लोग कौन हैं? हम सारे जीव वो हैं जो हम एक्सेसिव इन्जॉयमेंट करना चाहते हैं, जो एक दूसरे को एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, इसलिए कलयुग में है, तो इसीलिए इतनी डिफ़िकल्ट परिस्थिति में है। तो हमारे लिए भगवान ने तरीका आसान कर लिया, और भगवान ने इस कलयुग के अंदर आप देखो कि कहाँ कहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और कहाँ कहाँ पर ये भगवान का ज्ञान पहुँच रहा है। तो जो बुरी तरीके से कंडीशन लोग भी हैं उनको भी हरि नाम मिल रहा है। अब जैसे यूट्यूब और फेसबुक का अगर पॉजिटिविटी देखें तो इनके माध्यम से भी हरि नाम जैसे पहुँच जाता है कभी कभी। जैसे मान लो हम जब यूट्यूब चालू करते हैं, हमें लेक्चर सुनना है, लेकिन सामने कोई गंदा वीडियो आ गया मान लो, जो हमने नहीं चाहा था, फिर भी आ सकता है, आ जाता है ना। इसी प्रकार जो गंदगी देखना चाहता है उसके सामने भी कभी हरि नाम आ सकता है और हरि नाम कान में जा सकता है, तो वो अज्ञात सुकृति मिल सकती है। तो भगवान अलग अलग हर योनि में अलग अलग जगहों पर जहाँ पर जीव सिंसियर है उनको ये प्रयास उनको प्रदान करते हैं ऐसी क्षमता। लेकिन ये ऐसा तो उनके साथ भी होता है, जैसे कई जानवर योनि में होते हैं, हाँ, उनको भी अज्ञात सुकृति मिल सकती है, मिलती है, उनको भी मिलती है। और भगवान भी अलग अलग योनियों में प्रकट होते हैं, उनकी योनियों में उनका उद्धार करने के लिए भी प्रकट होते हैं, ऐसा भी होता है। जैसे जो जानवर मंदिरों के आसपास घूमते हैं, ठीक है, जैसे मैं कि देखता हूँ कि वृंदावन में कबूतर आते हैं मंदिर के अंदर या कहीं पर भी हो, तो कुछ ना कुछ सुकृति, जैसे मान लीजिए हम हाथ धोते हैं, प्रसाद पाया, हमने हाथ धोआ, तो हमारे हाथ में जो प्रसाद रह गया लगा हुआ वो नाली के माध्यम से नालियों में गया। इसका मतलब ये नहीं है प्रसाद नालियों में बहाना शुरू कर दो लेकिन वो जो वहाँ पर जीव जंतु उसको भी आस्वादन करें, उनको भी सुकृति मिल जाती है, उनको भी सुकृति मिलती है। तो भगवान की कृपा हर जगह उपलब्ध है। भगवान और हर जीव के उस कीड़े के मल में पड़े हुए कीड़े के अंदर भी भगवान परमात्मा के रूप में साथ में दे रहे हैं उसका साथ, ताकि जैसे ही वो जीव सोचे कि ये भगवान की तरफ देखना शुरू करे, भगवान उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था बना देते हैं। तो हमें उनकी ऐसे चिंता नहीं करनी चाहिए कि भाई उनका क्या, हमें उन लोगों को देखना चाहिए जो एटलीस्ट रिसेप्टिव हैं। तो जो लोग अभी जैसे मान लो आप यहाँ सुनने के लिए आए हैं, तो आपके अंदर कुछ इच्छा है श्रवण करने की, तो हमें उनको ये सुविधा देनी चाहिए। हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अपनी परिस्थितियों में हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, अपने संपर्क में जो लोग हैं उनके पास जाएं, उनको बोलें। अब ये मैराथन शुरू हो गई है एंड दैट ब्रिंग्स मी टू, अब किसी का कोई और प्रश्न है इस टॉपिक पे? आज आपका प्रश्न है? अच्छा, तो एक पूछ लीजिए, बाकी बाद में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, जो मेन प्रश्न है आपका पूछिए, क्लास से रिलेटेड। प्रसादम को लेकर है, जैसे इस्कॉन में प्रसादम को काफी इम्पोर्टेंस दी जाती है कि भोग लगाकर प्रभु को उसके बाद ही हम पाएं, प्रसाद पाएं। तो ऐसे में घर में आजकल जैसे हम लोग कुक से खाना बनवा लेते हैं, कितना उचित और अनुचित है? आपको क्या लगता है? ये तो टोटली अनुचित है। आपको क्या लगता है? एक मिनट, आपको क्या लगता है? इस्कॉन की टीचिंग्स एंड टीचिंग्स, इस्कॉन को भूल जाइए, रिसेंटली जुड़ी हूँ। हाँ, उससे पहले तक तो हमारे घर में एक्चुअली कुक से ही बनता है, और मेरी मदर इन लॉ जिनको फॉलो करती है गुरुजी को, उनमें तो प्याज लहसुन का भी भोग लगा देते हैं। अच्छा, तो ऑब्वियसली मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को बचपन से फॉलो करती हूँ, तो आई एम ऑलरेडी अ दीक्षित फ्रॉम श्री रामशरणम ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, हाँ जी, तो हमारे वहाँ पे प्याज लहसुन को भोग नहीं लगाया जाता जी, बट देन एक ही फैमिली अगर डिफरेंट व्यूज हैं, तो ऐसे में व्हाट इज द राइट थिंग टू डू? हाँ, हाउ टू सर्वाइव? तो पहले तो माता जी हम ये समझते हैं कि सिद्धांत क्या है ना, और हमारी परिस्थिति में हम उसको पालन कैसे करेंगे वो एक अलग विषय है, ठीक है। सिद्धांत ये है कि प्रसाद, भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति उपाहृतम अश्नामी प्रयतात्मना। तो भगवान को हमसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम भक्ति से मुझे कुछ अर्पण करोगे, पत्र पुष्प वगैरह, तो मैं उसको ग्रहण करूँगा।
ये भगवान कह रहे हैं। तो भगवान उसी को ग्रहण करते हैं जो भक्तिपूर्वक उनको अर्पण किया जाता है, और भगवान को भक्तिपूर्वक अर्पण वही किया जा सकता है जो हमने खुद भक्तिपूर्वक बनाया गया हो, अदरवाइज़ वो भगवान एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो प्रसाद बनता नहीं। जब हम कुछ भी ऐसे ला के दे देते हैं जो किसी ने भी बनाया, तो भगवान कोई हमारे बंधुआ तो है नहीं कि उनको स्वीकार करना पड़ेगा, तो वो स्वीकार नहीं करते। तो अब अगर भगवान ने स्वीकार नहीं किया तो वो प्रसाद नहीं बना, और प्रसाद नहीं बना तो वो पाप है। भगवान गीता में कह रहे हैं, तीसरे अध्याय में कह रहे हैं कि यज्ञ शिष्टम, हमें यज्ञ का उच्चिष्ट ही पाना चाहिए, अदरवाइज़ हम पाप पा रहे हैं, पाप खा रहे हैं, तो हम पाप को ग्रहण कर रहे हैं, तो उससे हमारी चेतना दूषित होती है। और दूषित होने के कारण, तो ये स्कॉन इसलिए कह रहा है क्योंकि भगवान कह रहे हैं, ये सिर्फ स्कॉन का नियम नहीं है, बाकी लोग इस चीज़ को कह ही नहीं रहे, दो कारणों से, या तो वो जानते नहीं हैं या फिर वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा बताने से लोग हमारे पास नहीं आएंगे। लेकिन स्कॉन या प्रभुपाद ये कभी नहीं सोचा उन्होंने कि लोगों की संख्या हमें बढ़ानी है। उन्होंने बोला जो लोगों के लिए कल्याणकारी है, भले एक व्यक्ति भक्त बन जाए मेरी प्रीचिंग से, तो मेरा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ये प्रभुपाद ने कहा। तो प्रभुपाद ने सत्य बातें बताई हम सबको, तो और हम सबको प्रेरित किया कि हम उस लेवल पे उठें। तो अगर हम भगवान को प्रॉपरली भोग बना नहीं पाते तो हम अपनी चेतना को दूषित करते हैं, जिससे हमारा पाप बढ़ेगा और हमारी जर्नी संसार में बढ़ जाएगी। ठीक है, बट तो ये सिद्धांत है। तो अब कोई व्यक्ति अगर, जैसे हमारे भक्त हैं, उन्होंने अपनी मेड जो खाना बनाने आती थी, उन्होंने उसको भक्त बना दिया, तो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो भी भक्त है। बट सबसे अच्छा ये होता है कि गृहिणियों के लिए कि वो खुद बनाएं, क्योंकि वो जितना प्रेम से, क्योंकि आप ही अपने घर वालों को प्रेम करोगे, है ना। जो पैसा लेके कर रही है, काम कर रही है, वो तो पैसे के लिए कर रही है ना, तो उसको तो अगर एक रोटी एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी तो उसके मन से क्या भाव निकलेगा, इरिटेशन आती है ना। और आपसे अगर आपका बच्चा आपको बोलेगा कि माँ आज मैं एक रोटी कम खाऊंगा, तो आप उस बात पे गुस्सा करोगे कि तू एक ज़्यादा खा, कम मत खा, है ना। तो हम जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को जो हम पोषण दे सकते हैं, जो हमारा भक्ति का भाव हम उनको दे सकते हैं, तो हमें खुद बनाना चाहिए। ये एक आइडियल सिचुएशन है, आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, अगर हम चाहें तो हम कर लेंगे। बाकी चीज़ों को काम वालों से कराओ, एटलीस्ट भोजन का काम खुद करना सबसे ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। और जहाँ तक अब परिवार में विरोधाभास कभी कभी आ जाता है ना, तो वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, उसको मैं जनरल पब्लिक में डिस्कस नहीं कर सकता उस चीज़ को, उसको स्पेसिफिक सिचुएशन समझ के हम आंसर दे सकते हैं कि हमें क्या करना है। बट कई बार धर्म संकट की स्थिति आती है कि एक धर्म दूसरे धर्म से क्लैश हो जाता है। जैसे एक धर्म ये है कि भगवान को भोग लगा के ही पाना चाहिए, दूसरा धर्म ये है कि अपने घर में जो हमारे बड़े हैं, हमारे सास ससुर हैं, उनका कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए, उनकी बात माननी है। तो अब अगर उनकी बात ऐसी है कि एक दूसरे धर्म से क्लैश हो रही है, तो धर्म संकट है, तो उसमें कैसे करना है, ये स्पेसिफिक परिस्थिति को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो वो हम बाद में, या जो वरिष्ठ यहाँ पर माताजीज़ हैं, रेणुका सुंदरी माताजीज़, रामप्रिया, इनसे आप डिस्कस कर सकती हैं कि कैसे करना चाहिए, है ना। तो स्पेसिफिक सिचुएशन में आपको गाइडेंस मिल जाएगी। बट इसमें एक चीज़ था, ऐसे ही सिमिलर सिचुएशन में किसी की मैंने सुनी थी, तो उसमें उन्होंने सामने से ये बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा 56 भोग करना उनके लिए, तो अगर आप भगवान को अपने दिल से एक फल भी अर्पित कर दोगे, तो वो आप अपने दिल से कर रहे हो उसके लिए, तो भगवान उसको पाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा कुछ करके, तो वो तो बात सही है, लेकिन अगर आप एक फल पे जिंदा नहीं रहोगे ना, आप तो बहुत सारी चीज़ें और भी खाओगे, तो वो तो आप पाप खा रहे हो ना। हम तो पूरा मेन कोर्स खा रहे हैं, सब कुछ है, उनको सिर्फ फ्रूट दे, तो भगवान को तो वो फल नहीं चाहिए। गलती क्या है इस अंडरस्टैंडिंग में कि हम सोच रहे हैं कि हमने भगवान को, जैसे मान लीजिए कि कोई पॉलिटिशियन आया, उसको पता नहीं है कि हमारे पास 100 करोड़ रुपए हैं, हमने उसको 5 का नोट पकड़ा दिया कि भाई तू, हमने तो कुछ दे दिया ना तुझे। तो भगवान वैसे नहीं है, भगवान को हमारा वो फल नहीं चाहिए। लेकिन अगर भगवान को ऑफर किए बिना कुछ भी खाएंगे तो वो पाप है, उससे हमारी दुनिया में हमारी जो गति है वो बढ़ रही है, इसलिए हमें नहीं खाना है। और भगवान कृपा कर रहे हैं, शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिय ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे, हम इस संसार में भटक रहे हैं विषय सागर में, बट कृष्ण बड़ो दया में। अगर हमें कुछ तो खाना पड़ेगा, जिंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा, तो भगवान ने दयापूर्वक अपना प्रसाद दे दिया है, अगर उसको खाएंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रोसेस का हमें लाभ लेना है। अगर हम कुछ और खाएंगे तो हम पाप खा रहे हैं, हमारा जर्नी बढ़ जाएगी दुनिया में, है ना। ठीक है प्रभु, ये भक्त लोग, जो आप लोग भक्त लोग हैं, आप लोगों को टिफिन सेवा नहीं है दोनों तीनों टाइम?
अगर आप सिंसियरली प्रार्थना करें भगवान से तो और किसी के लिए हो ना हो आपके लिए बन जाएगी। जैसे मैं देश विदेश जाता रहता हूँ, मुझे नालायक हूँ तो मुझे आता नहीं खाना बनाना खुद से, तो मैं आज तक कभी भूखा नहीं रहा हूँ। मैं चाइना गया, चाइना में तो लोग इंग्लिश भी नहीं जानते हैं, है ना। तो वहाँ पर एक भक्त का संपर्क मुझे मिला और उन्होंने, वो एक अकेली भक्त थी जो कि जिनको इंग्लिश भी आती थी और चाइनीज़ भी आती थी। तो उन्होंने चाइनीज़ मुझसे इंग्लिश में समझती थी और चाइनीज़ में और लोगों को बताती थी, जैसा मुझे प्रसाद चाहिए था तो ऐसा मुझे मिलता था। 30-30 किलोमीटर दूर से लाके देती थी प्रसाद। तो और जानती भी नहीं थी वो माता जी, मुझे पहली बार मिले थे और उनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा क्या स्टेटस है। कोई ऐसा मतलब ऊपर का कोई अट्रैक्शन कुछ नहीं था। ये नहीं था कि मैं कोई बहुत बड़ा रईस आदमी हूँ, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूँ, बहुत पावरफुल हूँ, कुछ भी नहीं। एक साधारण भक्त के लिए उसने भक्ति के नाम पे सेवा करी क्योंकि भगवान ने उनको ऐसा प्रेरित किया। तो अगर आप दृढ़ हो जाएंगे, मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी को ज्वाइन किया और वो कंपनी नोटोरियस थी कि सुबह 8 बजे वहाँ पे पहुँच जाना होता था और लोग रात को 11 बजे तक वहाँ पे काम करते थे। जब मैंने ज्वाइन कर लिया तब मुझे ये बात पता लगी। तो मैं तो 16 माला करता था उस टाइम पे, ये बात है 2002 की। 2002 में जब मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया तो मुझे पता लगा कि ये तो मैं कैसे करूँगा अपनी साधना यहाँ पर। और आप विश्वास नहीं करोगे कि जिस दिन मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया उसी दिन से वो पूरा डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ उनका मुहिम चला कि उन्होंने उस दिन से 7 बजे वापस जाना शुरू कर दिया। उस दिन से वो प्रभु की कृपा थी, क्योंकि हमने विचार किया, प्रयास किया, प्रार्थना करी, कहीं फंस जाता है ना तो भगवान निकालते हैं। और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महान भक्त होने चाहिए। अगर हम बहुत साधारण से भी भक्त हैं, मैं इसीलिए आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि साधारण भक्तों के लिए भी भगवान स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स करते हैं। आपका काम है इच्छा करना। आप बस दृढ़ हो जाओ कि मुझे ये करना ही है, फिर भगवान करेंगे। ठीक है, तो आप भी दृढ़ हो जाओ, भगवान करेंगे, रास्ता निकालेंगे। भगवान ऐसे ऐसे रास्ते निकालते हैं ना, आप सोच नहीं सकते हो, ऐसे ऐसे जादू करते हैं। ओके, तो बंद करें, हो गए क्वेश्चंस, हो गए सारे। तो 2-3 चीज़ें। सबसे बड़ी चीज़, भगवान की सेवा की हम बात कर रहे थे। मैराथन, बुक मैराथन शुरू हो गया है। ये करीब 15 जनवरी तक चलेगा। 15 नवंबर से शुरू हुआ था, 2 महीने का पीरियड है ना। कुछ भक्त ऐसे हैं जो कि बाहर जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, रेगुलर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये 60 दिन में एटलीस्ट कम से कम ये टारगेट सब लोग ज़रूर लो, हर इंडिविजुअल भक्त, कि मैं कम से कम रोज़ 1 किताब प्रभुपाद की ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करूँगा या करूँगी। यानी इस हिसाब से 60 किताबें हर कोई व्यक्ति, मेरा निवेदन है कि आप लोग ये प्रण लो कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी या करूँगा, किसी को भी। वो आपके कुलीग्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। इन सब को डिलीवर करना, इन सब के ऊपर कृपा करना, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है। इससे ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, बट कम से कम इतना हमें सबको करना चाहिए। इसमें मैं आप लोगों की सहमति चाहता हूँ। कौन कौन इसमें मेरा सहयोग करेगा? कौन कौन? और जो लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं, जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं उनके लिए प्रपोजल है, तन मन धन कैसे भी आप सहयोग कर सकते हो, है ना। जो और किसी तरीके से नहीं कर सकते, एटलीस्ट धन से कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं। कई सारे ऐसे भक्त हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए किताबें। कई सारे लोग हैं जो भागवत पढ़ना चाहते हैं, आप स्पॉन्सर कर सकते हो। तो मेरा प्लीज़ आप सबसे निवेदन है, एटलीस्ट वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे दोनों दिन कोशिश करें सब लोग बाहर निकलें अपने घरों के, या घर पे से बाहर नहीं निकल सकते, घर बैठ के फ़ोन कॉल्स पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, प्रयास करें। इस ऐसा सिंसियर प्रयास करने से आप भगवान को प्रसन्न कर पाओगे और भगवान अपने आप आपके अंदर और ज़्यादा टेस्ट डेवलप करेंगे भक्ति के लिए। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो फ़ायदा क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? कोई बताएगा क्या फ़ायदा होता है भगवान की सेवा करने का? हमारे अंदर भगवान की सेवा का टेस्ट बढ़ता है, स्वाद आने लग जाता है ना। माला अभी हमारे लिए एक नियम है, स्वाद आएगा,
और भगवान के प्रति या वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं तो क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, टेस्ट कम हो जाता है, आपको टेस्ट नहीं आएगा, आपका भगवान भक्तों का संग छूट जाएगा, आपको लगेगा ठीक है जाते हैं ठीक है, नहीं जाते ठीक है। तो ये दोनों चीजें, अगर सेवा करोगे टेस्ट बढ़ेगा, सेवा नहीं करोगे अपराध करोगे टेस्ट कम हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल है एकदम, बहुत आराम से आप इसको सोच सकते हो, देख सकते हो अपने चारों तरफ। तो प्लीज मेरा निवेदन है कि अगर हम भक्ति में अपनी रुचि को बढ़ाना चाहते हैं, सेवा करिए, हमारा ही लाभ है, और जिसके लिए सेवा करोगे, जिसको बुक दोगे उसका तो लाभ है ही है। तो प्लीज़ सब लोग, आज शाम को भी हम जाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और कृष्ण गोपाल प्रभु हमारे, इन्होंने सेक्टर 45 में सेवा करने का बीड़ा उठाया है और कल गए थे प्रभु जी, तो मेरा बहुत आपको धन्यवाद है प्रभु। और एक बार ज़ोर से प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 45 सेक्टर के पास ये भी जाएंगे। हाँ, तो ओजस्वी प्रभु प्रभु जी तो हमारे ग्रुप के लीडर हैं ही, सारी सेवाएं इनके माध्यम से हो रही है। तो ओजस्वी प्रभु, कृष्ण गोपाल प्रभु, पृथुश्रा प्रभु है नहीं, उनके लिए भी मैंने बोला कि वहां जाएं, वहां पास में जा सकते हैं। और प्रवीण प्रभु, प्रभु प्लीज हेल्प करना है आपने, है ना? आप कहाँ रहते हैं प्रभु? 49। तो आपके लिए पास है 45, आप कर सकते हो हेल्प? 45 पास है। आप हेल्प कर सकते हो, है ना? तो आप भी करो, कोशिश करो प्रभु जी का। प्रभु जी मेरे पास रहते हैं ये सबको पकड़ लेंगे अपने पास, नहीं बट ठीक है, जो लोग भी पास में रहते हैं, प्रभु जी 45 सेक्टर में सेवा संभालना चाहते हैं, हम लोग का प्लान है कि रोज वहाँ पे स्टॉल लगे, ठीक है? तो जो लोग वहाँ पर लगा सके, प्रभु जी बहुत ज़्यादा बिजी हैं ऑफिस में, अगर स्टॉल इनको मिल जाए तो 1 घंटे ये भी आ सकते हैं किसी दिन सेवा करने के लिए। तो कुछ ऐसा शेड्यूल बनाओ प्रभु कि हम वहाँ पर स्टॉल रोज लगे, जो लोग आ रहे हैं, भले 2 आदमी आ रहे हो मंदिर में, हम सेवा कर पाएँ वहाँ पे। बादशाहपुर में हमारा सेट हो गया है, वहाँ पे रोज स्टॉल लगता है, हमारे अरिंदम प्रभु रोज छक्के मार रहे हैं, कभी 250 बुक्स, कभी 300 बुक्स, कभी 1200 बुक्स। तो एक बार इनके लिए भी जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बादशाहपुर मंदिर में रेगुलर स्टॉल लग रहा है, एटलीस्ट हमारा एक बंदा वहाँ पर रोज जा रहा है। हम चाहते हैं 45 में भी ऐसा हो जाए कि एक स्टॉल रोज लगे, शाम के समय तो रोज हो ही हो। तो प्लीज़ जो लोग सहयोग कर सकते हैं, जो माताजीज भी जा सकती हैं, प्रभु जी से संपर्क करें, कृष्ण गोपाल प्रभु से, ये लीड कर रहे हैं वहाँ पर सेवा को, और हम सब इनके पीछे चलकर जो भी हम सहयोग कर सकें हम लोग को करना चाहिए। तो एक ये, दूसरा, कल हिज ग्रेस आराध्य गौर प्रभु ने बहुत प्रेम से हमारे पूरे ग्रुप को मंदिर में इनवाइट किया है। कल ब्रह्मोत्सव है श्री राधा दामोदर का, कल शाम का प्रोग्राम है। सबसे निवेदन है कि प्लीज़ प्रयास करिए, सब लोग मंदिर पहुंचिए शाम को। 67 बादशाहपुर श्री राधा दामोदर, 45 है श्री राधा गोपीनाथ, और वहाँ है श्री राधा दामोदर। तो हमारे यहाँ 2 आ चुके हैं, और हिज ग्रेस रामभद्र प्रभु की का मनोभिष्ट है कि 7 आ जाएं। 7 कौन से? राधा मदन मोहन, गोविंद देव, श्याम सुंदर, राधा रमन, और कौन रह गए? नहीं, माधव नहीं, हाँ गोपीनाथ तो आ गए ना, राधा गोपीनाथ तो आ गए। नहीं, अरे हम लोग कंफ्यूज कैसे हो गए? गोकुलानंद, हाँ राधा कौन से रह गए? नहीं हो गए, 5 हो गए। गोकुलानंद, श्याम सुंदर, गोविंद देव रह गए। गोविंद देव बोला था, अच्छा बोला था। एनीवेज, तो 7 आ जाएं, तो तैयार हो जाओ। अभी एक जो आए हैं गोपीनाथ, उनका लीडर ये बन गए हैं, फिर किसी का लीडर बनेंगे गदाधर हृदय प्रभु, किसी का बनेंगे ये अप्रमद प्रभु, हाँ ओजस्वी प्रभु वहाँ पे राधा दामोदर के बन गए हैं। तो ऐसे हम चाहते हैं कि हमारे ग्रुप से हर मंदिर में सेवक होना चाहिए। आपके नाम पे क्या है? मैं आप सबके चरणों का दास हूँ। इन सबको मैनेज भी तो करना है, सुपर। मैं आप सबके चरणों का दास हूँ। तो प्लीज़ 45 में हमें अब स्टैब्लिश करना है। मैराथन इस बार शुरू हो रही है प्रॉपर तरीके से। प्रभु प्लीज़ आप लीड लीजिए। मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं, बट फिर भी आप कृपा करिए। ये हो गया दूसरा। तो कल ब्रह्मोत्सव में श्री राधा दामोदर में जाना है। जितने भी लोग जा सके प्लीज़ जाइए। शाम को 5 से 5 बजे ऑनवर्ड्स है, प्रसाद होगा वहाँ पे, तो प्रयास करिए सब लोग पहुँचने का। तीसरा, कुरुक्षेत्र की यात्रा की डेट्स आ गई हैं। 19 तारीख से 19 मार्च से 22 तारीख तक सबको कोशिश करनी है, सबको चलने का प्रयास करना है,
इंक्लूडिंग अपनी डेट्स फिक्स करो, ठीक है। सबको प्रयास करना है 19 से 22 तारीख तक का। ओजस्वी प्रभु अभी सर्कुलेट करेंगे, हमें काउंट्स देने हैं, तो प्रभु प्लीज़ अब आप सर्कुलेट करिए। 22 तारीख को इनिशिएशंस भी होंगे, तो वो तो खैर जो भी इनिशिएशन कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए देखा जाएगा, बात की जाएगी। ये हो गया तीसरा। एंड चौथा, आज का जो आयोजन हो रहा है हमारे गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो सुंदर उनके लिए कहाँ है बर्थडे बॉय? प्रभु एक ऐड करना है। हाँ जो जिन्होंने हाँ मेरा मैं तो उनका दास हूँ। ये एक बार गौरांग के लिए जोर से हरे कृष्णा। एक मिनट, एक बार इसके लिए क्या प्रार्थना करनी है मैं बता रहा हूँ। सब लोग गौरांग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, एक बार बोलेंगे जोर से, और सब लोग प्रार्थना करेंगे कि इसको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो और ये गुरु गौरांग की चिर सेवा में सदा लगा रहे, ठीक है। सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक, हाँ ओए हाँ क्या, हाँ ये ऑफ हो गया यहाँ पे, क्या रिकॉर्डिंग ऑफ हो रही, क्या हो रहा है? राम प्रभु की कृपा हो रही है। हाँ कर दिए, बंद कर दीजिए।